हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं शाहान बाबर और आप देख रहे हैं कनेक्ट विद शाहान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एवरी ट्यूसडे और सैटरडे हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और डिफरेंट गेस्ट स्पीकर्स को हम इनवाइट करते हैं। अ, हमारी ये टॉक्स, हमारे ये सेशंस, इनका इनका मकसद क्या है? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है आपको और आप ये क्यों कर रहे हैं। तो मेरा इसके पीछे जो मोटिव है, जो एम है, वो ये है कि हम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव टॉक करके, डिफरेंट आइडियाज शेयर करके, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर करके शायद किसी का फायदा कर सकें, शायद हम उसमें से कुछ सीख सकें, शायद किसी एक टॉपिक, एक चीज़ पे बात करके उस पर डिफरेंट लोगों का, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेके शायद हम कुछ सीख लें और कनेक्ट कर लें, लोगों के साथ अपना नेटवर्क बना सकें, अपना नेटवर्क बढ़ा सकें, क्योंकि किसी ने कहा है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जनाब, एक दफ़ा फिर हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले भी इस पे सेशन हो चुका है, लेकिन चूंकि ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम इसको एक दफ़ा फिर कवर करें अपने आज के सेशन में। और आज हमें ज्वाइन किया है तीन डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने, जिसमें सबसे पहले सबा उस्मान है हमारे साथ। सबा, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच शाहान, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबा, मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारी ऑडियंस के लिए। जी, my name is Sabah Usman and I'm been currently working in Vestre Capital Media in the capacity of HR manager and talent acquisition lead. And overall, I have 7+ years of experience in HR field. And I have experience in under all the umbrellas of HR frameworks. Great, perfect. Thank you very much once again for joining, Sabah. Thank you so उसके much. बाद हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं शराज चौधरी, द ग्रेट शराज चौधरी, डायरेक्टर HR फ्रॉम शॉपडेव एंड शॉपिस्तान। शराज, कैसे हैं आप? शराज, आपका माइक म्यूट है और ये गलती मैं अपने अक्सर सेशंस में कर चुका हूँ। Thank you for the correction. Thank you very much, Shahan. I'm good. Thank you for the inviting, and it's really exciting like all the time. Last time भी बहुत अच्छा experience रहा, and hoping कि we all learn from each other, इंशाल्लाह। हमें हमारे जो तीसरे गेस्ट स्पीकर्स हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। एंड हियर वी गो विद हारून अख्तर। वेलकम इन हारून, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हारून, आपका माइक म्यूट है। हारून की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। जी। So now, so I tried to copy Shiraz actually. Welcome guys. Hi. Is this lagging या मेरे पास इस तरह आ रहा है? नहीं, I think हारून का इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है। हारून, आप कहिए अगर चेक करिए। You can try without video as well, with start or देखिए। हाँ, you can do it. मेरा ख्याल है कि हारून, आपको एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेना चाहिए। मैं आपको एक दफ़ा स्क्रीन से ऑफ करके दोबारा स्क्रीन पे लेके आता हूँ, शायद ये कुछ वर्कआउट करे। जी, नहीं, मेरा ख्याल है हारून, हमें आपकी तरफ से इंटरनेट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। खैर, एनीवे, जितनी भी ऑडियंस इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, लिंक्डइन से, यूट्यूब से, फेसबुक से, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी कुछ सवालात हों, चूँकि हमारे साथ बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, अगर आपके कुछ सवालात हों जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड और इंटरव्यू की तैयारी से रिलेटेड, CV से रिलेटेड, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर जॉब इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में सवालात कर सकते हैं। शिराज, मैं एक और अपने अपकमिंग सेशंस में मैं लाइव कॉल्स भी ऐड करूँ। मैं एक फोन रख के मैं इसमें स्पीकर पे लाइव कॉल्स भी इंशाल्लाह इसमें ऐड करने लगा हूँ, लेकिन आज नहीं। आज हम सिर्फ टेक्स्ट पे कमेंट्स लेंगे और सवालात लेंगे। तो मैं अपनी बात का आगाज करूंगा सबा से। सबा, बहुत से इंटरव्यूज आपने किए होंगे, बहुत सी CVs आपने रिव्यू की होंगी,
कैंडिडेट्स को सूटेबल जॉब हंट करने में क्या क्या, किन किन चीजों का उनको ख्याल रखना चाहिए? बहुत से लोग बहुत ब्लंटली अप्लाई कर रहे होते हैं। Exactly. अच्छा शाहान, I would start it off with with two parts. Like कुछ ऐसे resumes होते हैं definitely जो fresh graduates हैं, और कुछ हमारे कुछ ऐसे candidates हैं ज़ाहिर है जो experienced हैं. So हम fresh graduates से start लेते हैं. Fresh graduates जब apply करते हैं, obviously they don't have any idea कि हमने start actually कहाँ से लेना है. They just blindly apply in all the जितनी भी उनको कंपनीज का अंदाजा होता है वो वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं विदाउट इवन नोइंग कि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, हम लोग फर्दर अपने फील्ड में स्टार्ट कहाँ से लेने लगे हैं, लाइक किक स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा. उनको उस वक्त ये होता है कि कहीं से स्टार्ट हो जाए, और क्योंकि कुछ जो बहुत लाइक अच्छी यूनिवर्सिटी से आप कह लें, हमारी जो सो कॉल्ड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, जाहिर है उनको कहीं जॉब मिल चुकी होती है, तो दे हैव एन आइडिया कि हमें इस पैकेज पे स्टार्ट करना है, whether they have the right skills or not, but उनको होता है कि हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट ऑफ लें विदाउट फोकसिंग कि हमारा एक्चुअल स्किल सेट क्या है, हमारा करियर पाथ क्या होगा, विदाउट बीइंग काउंसल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज करियर ऑफिसेज एज वेल. सो दे आर लाइक एक ब्लाइंड एक उनका आई थिंक माइंड सेट होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें. ठीक है, बहुत कम आई थिंक 20% शायद कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको शायद पता होता है कि हमने एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट ऑफ लेना है. अदरवाइज 80% आई वुड से कि वो सिर्फ जॉब हंट कर रहे होते हैं और ब्लाइंडली अप्लाई कर रहे होते हैं. हाँ बिल्कुल, ये देखने में अक्सर आया है कि सिर्फ ये होता है कि यार कोई जॉब लग जाए, कोई सैलरी लग जाए और बस. जी ऐसे ही है. तो उसमें ख्याल नहीं रखते कि मेरा करियर किस में है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, उसको शुरू में इतना ज्यादा भी उनको एक्चुअली आइडिया भी नहीं होता. आई थिंक उसमें काफी हद तक जहाँ उनकी मिस्टेक्स हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हम लोग की साइड पे और आई थिंक यूनिवर्सिटीज की साइड पे भी है कि वो एक्चुअली वहाँ से काउंसलिंग उस तरह से लेके निकलते ही नहीं है. या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, आई थिंक देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द इंडस्ट्री जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्रीज को फॉलो कर रही है और जो यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग कैंडिडेट्स और ग्रेजुएट जो कि एक्चुअली मार्केट में अपनी वर्थ फ्यूचर में बनाए. ठीक है, सही, मेरा ख्याल है स्टार्ट अगर अच्छा मिल जाए तो डेफिनेटली वो दैट इज अ गुड थिंग फॉर देम. फिर वो लॉन्ग रन में उनको साथ साथ गाइडेंस भी मिलती रहती है एंड दे जस्ट लाइक गो ऑन. लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट लेना आई थिंक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जंप होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए. बड़ा इम्पोर्टेंट है. बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग इंटरव्यू सेशन में करते हैं और वो उस पे भी मैं आई हाईलाइट. बट इससे पहले हारून और शिराज आप भी अपना स्टांस दे इस चीज के बारे में. मैं देख रहा हूँ कि हारून जो है उनका इंटरनेट अब बहाल हो चुका है और अब उनकी वीडियो भी बिल्कुल स्मूथ है और आई होप कि हम इनको अब सुन पाएंगे. हारून थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दे हमारी ऑडियंस को, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ प्लीज. Now I'm audible, right? Yes, you are. Okay, good. So maybe there was some like work within that, so that's why it was like not working. So Janab, this is Haroon Akhtar. Just a quick introduction. I have like around 14 plus years of experience, typically in HR, project management, people management, and career counseling. Typically, I worked in gaming industries, in cybersecurity space. I work in PITB, and then recently I joined as an HR group chief with OGI and OJ Group. So that's the quick introduction, right? So great. तो आपका चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर है, वो जो टर्म है that is very catchy, that is attractive. Yeah, exactly. So ये किसका आइडिया था? मुझे मेरी कंपनी के इंट्रोडक्शन से ज्यादा जो है ना, I have to tell about the concept of chief happiness officer actually. ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हारून से यही था. Yes, actually, it was an idea. It turned out quite naturally. When I was in phase to join these two groups, OGI and OJ, जो सबसे critical factor था ना, वो ये था कि as a package we have to add a value for the group of like 1,000 plus people. At this point in time, there are 1,000 plus employees, जिसको मैं भी take up कर रहा हूँ. तो इनके लिए we have to go beyond like quality management. Generally, a concept quality management is total quality management. So keeping people satisfied and then
best part is making them happy. Like worldwide, जो आपकी सर्विस का आउटकम है ना, अब वो एक्सप्लिसिटली आउटस्पोकन होता है. आप अगर बैंक में जाए, आप टेलको सेक्टर में जाए, तो आप देखेंगे यार स्माइलीज लगाए हुए हैं और टैक्स आप ज्यादा कट रहे हैं, लेकिन स्माइलीज ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, सो दैट यू शुड बी हैप्पी व्हेन यू आर कमिंग अप एंड व्हेन यू आर गोइंग बैक. आप जितने बड़े स्टोर्स पे जाते हैं, जितनी मल्टीनेशनल चीज से इंटरेक्शन करते हैं, यू विल सी पीपल आर ग्रीटिंग यू फॉर being relaxed and happy, and then having a good service, and with positivity you should be going. So the positivity का factor है ना, that converts this particular HR thing into outspoken HR है किसके लिए, what we have to achieve actually in the longer run, right? So that happiness is what being used in the developed countries as a replacement factor for the next level of HR. So that's why it actually turned out that should be my title. So राइट. अच्छा, अगर हम आज के अपने इस टॉपिक की तरफ आए तो हारून, मैं आपका इनपुट चाहूंगा. हम जब भी इंटरव्यू की बात करते हैं, जॉब इंटरव्यू की, तो इसके 3 फेजेस हैं. ज़ाहिर है इंटरव्यू से पहले का की तैयारी वगैरह होती है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना. फिर ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत से मामलात होते हैं. फिर इंटरव्यू के बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जिनका हमें ख्याल रखना होता है. तो अगर हम स्टार्ट लें इंटरव्यू से पहले, प्री इंटरव्यू प्रेपरेशन, या उसकी कौन से स्टेप्स, कौन सी चीजें आपको लगता है कि जिसमें कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे गैप है? So thanks for asking this question, and it's obviously quite one of the key to have a success in an interview. इससे पहले quickly I want to add this as a follow up this in follow up the answer of this question. 3 basically categories है whenever you are going for an interview anywhere in the world. First is the technical context. आपसे technical question की जाती है about the domain in which you are going for an interview, right? Second is your analytical factor. कि आपको अगर life में once we hire you, being with us, अगर आपको प्रोफेशनल करियर में अनफोर्सीन सिचुएशन आएंगी जो कि आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए जो आपकी स्किल है, analytical skill, your problem solving skill, your creative problem solving skill, how strong is that actually? How good is that? How creative is that? Right? Second factor जो है वो ये होता है जनरली इंटरव्यूज में इवैल्यूएशन वाला. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आमतौर पर बच्चे मिस करते हैं वो होता है कल्चरल फिटनेस. Ethically, how good you are and how to present yourself from ethical standpoint. कि आप why you should be the best choice among all other people. Right? तो कल्चरल फिटनेस का एक वर्ड यूज किया जाता है टिपिकली एज एन टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर एरिया जिसमें बात करूं. अब मैं आता हूँ क्विकली अबाउट द क्वेश्चन व्हिच शाहान आस्क कि इंटरव्यू से पहले क्या कहते हैं. सबसे पहला और सबसे की एलिमेंट है जहाँ से एक चेन स्टार्ट होती है कि आप कंसिडरेशन में आ रहे हैं, वो है जॉब डिस्क्रिप्शन. राइट? तो पहले तो रिक्वेस्ट मेरी हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, होपफुली मेजरली स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लिसन दिस, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है यार खुदा का वास्ता है जेडी को 3 दफा पढ़ा करो और स्टार्ट से एंड तक पढ़ा करो. राइट? अच्छा, होता क्या है, हम जनरली नोट पढ़ते हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सेंड सीवी ऑन दिस ईमेल आईडी. राइट? अब उसके नीचे जो बाकी सारा जो उन्होंने बेचारों ने एक्सप्लेन किया होता है ना, देखें एक लेमन डेफिनेशन क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन की, कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन के लिए यू नीड अ गाय, you need somebody on recurring basis to do that particular thing, right? That's the typical layman definition of a job description. ठीक है. अब होता ये है कि इस्लामियात वाले ने मैथ के लिए अप्लाई किया होता है क्योंकि वो ऊपर पड़ता है 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, सीवी इधर भेजनी है, वो 2 साल चाहिए कि इस चीज में दे नेवर बॉदर टू स्टडी, दे इवन नेवर बॉदर टू रिव्यू दैट. कई हमें इस तरह के सरप्राइजेस मिलते हैं व्हेन वी गेट द रेज्यूमे पूल एंड देन वी वर सरप्राइज कि यार मतलब किसी भी एंगल से कि मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, क्या सोच के सीवी भेजा होगा. प्रॉब्लम भी किधर आती है, फिर ऐसे कैंडिडेट शोर मचाते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की है, हमने 20 कंपनीज में सीवी भेजा है और हमें कॉल नहीं आ रही है, बिकॉज वो आनी भी नहीं चाहिए कॉल. दे नेवर वांटेड टू सी दैट राइटली जस्ट सेंडिंग द रिज्यूमे टू राइट ऑडियंस और नॉट. तो पहली चीज जॉब डिस्क्रिप्शन को वो गौर से और इन डिटेल पढ़े. सेकंड चीज कि आपने जब सीवी भेजना है, मेजरली ईमेल्स में हम सब ये देखते हैं कि सीवी का सब्जेक्ट क्या लिखा आता है, सीवी, फॉरवर्ड सीवी, रिप्लाई सीवी, राइट, समटाइम्स जस्ट ब्लैंक लाइक दैट.
आप खुद देखें साइकोलॉजिकली, अगर मुझे डेली बेसिस पे 100 ईमेल्स आ रही है और ऑनली पर जो मैंने जॉब पोस्टिंग की उनके अगेंस्ट, ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन अपने आप से कैंडिडेट्स को पूछना चाहिए कि व्हाई शुड आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड योर ईमेल? देयर मस्ट बी समथिंग इन द सब्जेक्ट जो मुझे पुश करे कि यार इस ईमेल को मैंने ओपन जरूर करना है, राइट? तो एक चीज मैंने एक दफा एक आर्टिकल पढ़ा था, ये बच्चों के लिए, मैं जो अगर हमारा ये सेशन सुनने होंगे उनकी ये फूड थॉट भी है। ट्विटर में एक एक्चुअली किसी इंटरनेशनल जर्नल में आर्टिकल था कि आप 64 वर्ड यूज करके अपना रेज्यूमे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? यूजिंग मिनिमम वर्ड्स एंड प्रेजेंटिंग द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, राइट? हमें ये आर्ट आना चाहिए, ये सब आर्ट कि आपने कम से कम वर्ड यूज करके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, राइट? तो वो आर्टिकल ये था कि एक ट्वीट के अंदर आप अपना रेज्यूमे पूरा कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से वंस मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस से लर्न करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। वंस आई सेंड एन अप्रूवल ईमेल टू माय सीईओ, राइट? और तो उनको मैंने हफ्ते बाद पूछा कि ही एक्चुअली आस्क्ड मी कि तुमने मुझे अप्रूवल की ईमेल नहीं भेजी, एंड आई वाज लाइक इट्स बीन अ वीक आई सेंड दैट ईमेल टू यू। तो उन्होंने मुझे कहा आई डिडंट नोटिस दैट आई हैव दैट ईमेल, राइट? तो अच्छा, मैंने कहा वो आप ब्लैकबेरी ओपन करें एंड देन हियर इज द ईमेल, राइट? मैंने ईमेल देखी तो मुझे कहते देखो तुम्हारी बाकी 13 ईमेल्स के साथ ये जो 14th ईमेल है इसका सेम सब्जेक्ट है, राइट? जस्ट टेल मी हाउ आई कैन डिफरेंशिएट ऑन अ ब्लैकबेरी स्क्रीन कि ये जो तुमने ईमेल भेजी है इसमें तुम्हें इमीडिएट अप्रूवल चाहिए मेरे से। सो इन योर subject of that email, the first word should be approval required. Then do whatever you want, right? तो हमारे जो कैंडिडेट सबसे पहली गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जो ईमेल हम रिव्यू दें, हम हमारे पास जनरली आप काम कर रहे हैं, just revamp the day we actually spend, हमें नोटिफिकेशन पॉपअप आ रहा होता है, ठीक है? अब उस नोटिफिकेशन पॉपअप में इफ वी हैव अ वर्ड गोल्ड मेडलिस्ट पाइपलाइन XYZ यूनिवर्सिटी, right? I can bet we will get distracted. Anybody mention Fulana competition winner, right? We will definitely get distracted to see कि अच्छा यार इस कैंडिडेट ने अगर हमें देखा तो let's explore the resume, right? तो पहला तो ये है कि आपने जो भी ईमेल भेजना है, फर्स्ट वो ईमेल सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, it should at least be of your name, right? अच्छा, मैं एक फनी एग्जांपल है, just when I add it up here, once I got a CV and the email ID was hot_molvi@gmail.com. Oh my God. अब ये प्रोफेशनल CV भेज रहा है बंदा, राइट? तो आई जस्ट गिव यू करियर के साथ कितना सीरियस है अंदाजा हो रहा है इससे, कितना सीरियस है, यू कैन हैव अ गुड आइडिया अबाउट दैट, ठीक है? तो ये सबसे पहला बेसिक। सेकंड, सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। थर्ड, आपको कुछ ना कुछ ब्रीफ इन द बॉडी ऑफ द ईमेल, यू जस्ट add 3 or 4 bullet points, you must add the crux of your CV, right? अच्छा, अब अक्सर लोग क्या करते हैं, body is blank, they didn't mention anything in that and they just send CV by the way, जैसे एहसान करें हम लोगों पे, हम बैठे ही इनके लिए थे, right? तो ये that's what they should take care। अच्छा, अब ये पार्ट हो गया। सेकंड, थर्ड ये था, ईमेल आपने भेज दी, जेडी पढ़ी, आपने CV भेजी। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है होमवर्क। देखें, ये इतना क्रिटिकल है कि हम आमतौर पे दोनों साइड का टाइम वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयर का भी और अपना भी एज अ कैंडिडेट। मैंने एक इंटरव्यू किया कैंडिडेट का, इस्लामाबाद बेस्ड था, वी हैव 2 Skype कॉल्स, राइट? शॉर्टलिस्ट हो गया, हमने उसको लाहौर बुलाया, वो लाहौर आया, फिजिकल इंटरव्यू 2 हुए, ही वाज फाइनली शॉर्टलिस्टेड। नेक्स्ट डे हमने उसको ऑफर भेज दिया। हमने ऑफर भेजा तो ही गिव अस अ कॉल कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर लाहौर ऑफिस, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन योर इस्लामाबाद ऑफिस। And guess what? We don't have any office in Islamabad at that time, right? अब उसमें गैप किधर था? He never bothered to see our website even कि यार ये कंपनी क्या है, ये कंपनी की एग्जिस्टेंस किधर है, ये इस कंपनी में exactly where I will gonna be placed, ये नेचर मुझे सूट भी करती है, डोमेन जिसमें काम करे या नहीं करती है, ठीक है? इसी तरह से we shortlist a game developer guy and then eventually when we talk with him about the project, ठीक है? तो मुझे हमें कहता है जी मैं तो जिन प्रोजेक्ट्स में जो गैम्बलिंग गेम्स है फॉर एग्जांपल, मैं तो उनके सख्त खिलाफ हूँ, मैं तो उनमें खेल, मतलब आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट एंड ऑल दैट, ठीक है? अच्छा, हमने स्पेसिफिकली जेडी में लिखा हुआ था कि दैट इज द पर्टिकुलर एरिया ऑफ डोमेन इन व्हिच वी आर लुकिंग फॉर अ गाय, ठीक है? अब जेडी पढ़ी नहीं
So he went till end and then we waste the time, right? So ये टिपिकल तो ये चीजें हैं. वर्क फ्रॉम होमवर्क इज वन ऑफ द की. जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, ईमेल को थॉरली सेंड करना. तो ये 3 एरियाज हैं टिपिकली मेरा ख्याल है इंटरव्यू में जाने से पहले. एंड देन बी देयर ऑन टाइम. दैट्स अ फोर्थ वर्टिकल. 4 चीजें हैं. कैंडिडेट्स इफ दे कैन टेक केयर एटलीस्ट न्यूट्रली दे कैन टेक द स्टार्ट ऑफ इट. सही. एक चीज आप इसमें स्किप कर गए हैं जो मैं शिराज से पूछूंगा कि जब आपने अप्लाई कर दिया, सीवी भेज दिया, सब्जेक्ट भी आपका ठीक था, आपका सीवी का जो टाइटल है, फाइल नेम जो है वो भी ठीक था, और ईमेल की बॉडी में भी आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखी अप्रोप्रिएट सी, आपको इंटरव्यूअर ने, रिक्रूटर ने कॉल की है. वो जो एक कॉल है 2 मिनट की या 4 मिनट की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. शिराज क्या कहेंगे? बिल्कुल जी. दैट पर्टिकुलर कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह भी हारून ने बात की, वो ट्विटर वाली एग्जांपल कि वी शुड देयर शुड बी अ लिमिटेड टाइम जिसके अंदर आपने रिस्पॉन्स करना होता है. सो कम लेस वर्ड्स में हाउ यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इज एक्चुअली द स्ट्रैटेजी. दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न फॉर दैट. और कॉल्स करते हुए ना जो सबसे ज्यादा चैलेंज हमें आता है, लोग बात पूरी सुनते नहीं एंड दे आंसर द क्वेश्चन. You need to first listen the question completely and then answer that. So ये एक important factor है when you go for the call. अब call पे आपके face expression, आपके जो behavior है वो नजर तो नहीं आता. That's your word is count. So choose the word rightly. That will actually help to get you shortlisted during the call. बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है. और अब हम बात करते हैं इंटरव्यू में कि इंटरव्यू के ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इश्यूज होते हैं. सबा को मैं सबा से चाहूंगा कि वो थोड़ा सा इस पे लाइट शेड करें कि कमरा इंटरव्यू में, बल्कि उससे पहले कंपनी में दाखिल होना, रिसेप्शन पे वेट करना, वेटिंग एरिया, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज, क्या मिस्टेक्स करते हैं हम लोग कि हम जाके या तो मोबाइल पे कोई गेम खेलने लग जाएंगे या फिर हम लोगों को घूरना शुरू कर देंगे. सबा क्या क्या देखती हैं आप इस तरह का? जी, शाहान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. अच्छा, इंटरव्यू का जब एक सेशन स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली उसमें भी बहुत सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आई थिंक फ्रेश से लेके जो सीनियर वंस हैं सब लोग करते हैं. आई वुड लाइक टू हाईलाइट लाइक फ्यू ऑफ देम. उसमें एक तो ये है कि आई थिंक कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं दे आर लाइक टू मच कॉशियस कि वो कहते हैं कि हम टाइम से भी पहले पहुंच जाएं, और वो टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले भी पहुंच जाते हैं. कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो टाइम थोड़ा सा डिले करके भी आते हैं. तो आई वुड से कि एक क्विक टिप है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा अर्ली या बहुत ज़्यादा लेट होना इज़ नॉट the right thing. I think जो आपको टाइम दिया गया है, you just need to be very close to it. Like 5-10 minutes is fine. But आप आधा पौना घंटा अगर पहले आके बैठेंगे या बाद में आएंगे तो डेफिनेटली दोनों चीजें इज नॉट गुड, राइट. एंड बिल्कुल ठीक है, जाहिर है उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी हर चीज उस टाइम पे जो है वो उस तरह से नहीं होती है जैसे एक कैंडिडेट जो है वो उसकी होनी चाहिए, क्योंकि यूजली मोबाइल्स हैं, कॉल्स चल रही होती हैं, गेम्स चल रही होती हैं, और वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड सा एक एनवायरनमेंट बन जाता है अगर आपके पास एक से ज्यादा इंटरव्यूज हैं उस टाइम पे स्पेसिफिकली स्लॉट में. तो एक तो ये कॉमन मिस्टेक सबसे पहले ये वाली होती है. उसके बाद आई वुड सेकंड हारून लाइक उनका जो कमेंट था कि लोग रिसर्च भी नहीं करते हैं कंपनी के बारे में उन जब इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होता है. एक तो डेफिनेटली आपकी टेक्निकल साइड है जिसके लिए जिस पोजीशन के लिए आप आए हैं, बट एक्चुअली कंपनी किन ग्राउंड्स पे काम कर रही है, कंपनी के क्या प्रोजेक्ट्स हैं. ऑब्वियसली अब तो इतना डिजिटल एरा है, उसमें भी इफ यू आर नॉट श्योर कि आप किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, देन व्हाट इज द पॉइंट कमिंग टू दैट कंपनी. लाइक आपको पता है कि यू आर नॉट इवन सीरियस विद योरसेल्फ, आपको खुद नहीं पता. करियर को चूज मतलब आपकी जॉब को स्विच करना आई थिंक इज अ वेरी बिग डिसीजन. अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और आप स्विच करने जा रहे हैं तो आई थिंक यू नीड टू नो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ नेक्स्ट. ठीक है, तो रिसर्च अनएम्प्लॉयड है फिर तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता हो कि उसका वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, किस तरह से उनका पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है. एंड आई थिंक इंटरनेट हैज ऑल द फैसिलिटी, यू कैन डू दिस लाइक बिफोर द इंटरव्यू सेशन. और अगर आप टाइम से पहले पहुंच गए हैं तो ये आपके पास एक प्राइम टाइम होता है कि आप उसमें एटलीस्ट गूगल कर लें, कंपनी खोल लें. बिल्कुल सही. इसके अलावा तीसरी चीज ये है कि
ये भी नोटिस किया है शान, सॉरी टू कट यू, मतलब जी। जो में होता है बहुत से ऐसे लोग हैं, दे आर लाइक उनके जो क्लेम्स होते हैं इतने टॉल क्लेम्स लिखे होते हैं रेज्यूमे में कि हम पढ़ के होता है कि यार ये तो बस मतलब काफी अच्छा बंदा है बट जब एक्चुअल इंटरव्यू शुरू होते हैं तो दे आर नॉट इवन क्लोज टू देयर रेज्यूमे फैक्ट, मतलब कि आपको खुद भी जो आपने सीवी में मेंशन की हुई हैं चीजें, आई वुड नॉट से कि 100% ऐसे होते हैं, बट आई थिंक 30 to 40% ऐसे कैंडिडेट्स हमें मिलते हैं हारून एंड शिराज जो कि एक्चुअली फेक करते हैं अपने रेज्यूमे के, एंड आई थिंक दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू सेशन कि आपको अपनी जो सीवी में मेंशन चीजें हैं, आप उन स्किल्स के बारे में आपको शायद नेमली तो पता होगा कि मैं ये स्किल जानता हूँ, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है या उसकी एक्चुअल ग्राउंड्स क्या है, आई डोंट थिंक कि वो टेक्निकल इंटरव्यू भी पास ऑन होता है। उसके बाद तो सेकंड इंटरव्यू जो पर्सनैलिटी असेसमेंट का है या थर्ड है वो तो फिर जाहिर है वो प्रोसेस आता ही नहीं है। सो आई थिंक फेक करना अपने सीवी को, अपनी डिटेल्स को, दैट इज अनदर मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं और ये बहुत ही गलत चीज है। आई थिंक इट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड। ठीक है, आप जो है लाइक बी योरसेल्फ, आपको जाहिर है जॉब जो है इट्स अ थिंग जो आपको जाहिर है मिलनी है, तो वो राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है, वो कहीं ना कहीं पे मिल जानी है। बट अगर आप गलत वे से जाके अपना गलत तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा के जॉब लोगे तो आई डोंट थिंक कि यू वुड बी एबल टू पास द फर्स्ट स्टेज इवन। बिल्कुल सही है। अभी आपने जी प्लीज जी, उसके अलावा कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन वो इतनी कैजुअल होती है, लाइक वो ऐसे लग नहीं रहा होता कि वो इंटरव्यू देने आए हैं, ऐसे लग रहा होता है कि वो हमें असेस करने आए हैं, लाइक कंपनी को हम देखें या इंटरव्यू के प्रोसेस को देखें। तो इस तरह के भी कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जो दे आर सो मच लाइक नॉन सीरियस इन देयर इन द होल प्रोसेस, या तो उनकी आ रही होती हैं या वो टेक्सटिंग भी साथ साथ चल रही होती है, एंड इस तरह के भी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, नॉट लाइक 100% इन द मार्केट बट हैं। तो अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी इंटरेस्टिंग एक थोड़ी सी फनी सी स्टोरी है। हमारे पास ना सिक्योरिटी गार्ड्स के इंटरव्यूज ले रहे थे कर्नल साहब, अच्छा मेरे साथ, हाँ इंटरव्यू रूम में हम बैठे में, और वहां पे ना उनके पास टाइम कम था। उन्होंने कहा यार एक एक करके क्या आना है, आप 5-6 जितने हैं सबको बुला लो, मैं उनको देख लूंगा, उनकी बटालियन वगैरह पूछ लूंगा और मुझे आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें से ना जब पांचों का कर लिया, अब छठा बंदा जो सिक्योरिटी गार्ड था वो खड़ा हुआ है, उससे पूछ रहे हैं हाँ भाई आपका क्या है, कहाँ से आए हो। तो इतने में उसको कॉल आ गई, और कॉल आ गई तो वो जेब में से मोबाइल निकाल के वो कॉल सुन रहा है। उसको उसका सीनियर इशारा करे यार कॉल रखो, कहता उसको इशारा करके कहता है 1 मिनट, वो कॉल सुन रहा है। मतलब इस लेवल पे तो ठीक है, आती है समझ लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि जो प्रोफेशनल्स इंटरव्यू में आए हुए होते हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं या वो मोबाइल कॉल सुन रहे हैं या इवन मोबाइल साइलेंट नहीं किया हुआ होता, that is very important, that is something which is very alarming। क्योंकि आपके 15 to 20 मिनट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ऑब्वियसली आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट कॉल है यू कैन लाइक गेट बैक टू लाइक नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स, लेकिन ये आई थिंक बहुत एक वियर्ड इम्पैक्ट जाता है कि यू आर नॉट लाइक इवन बॉदरिंग कि मैं अगला बंदा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे। बिल्कुल सही है। मैं अभी आपने एक बात कही कि बी योरसेल्फ। शिराज, हमसे इंटरव्यू में जो पहला सवाल होता है वो यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और हम वहां पे अक्सर बहुत ज्यादा ब्लंडर मार दिया करते हैं और बहुत अजीब अजीब आंसर किया करते हैं। क्या अप्रोप्रिएट आंसर करे एक कैंडिडेट कि जिसमें सुनने वाले को, रिक्रूटर को अच्छा लगे कि यार इसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया? अच्छा देखें, नॉर्मली व्हाट वी एक्सपीरियंस इज के अच्छा, जब हम लोगों का पर्पस क्या होता है एज एन ऑन इंटरव्यूअर साइड कि व्हाट वी वांट टू लर्न फ्रॉम द पीपल। सो उसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ का ये मतलब नहीं है कि यार अच्छा आप अपने बता दें आपके पेट का नेम क्या है और अपनी पूरी जो आपकी पूरी कहानी है कि यू स्टार्टेड देयर, कि क्या आपको अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा। दैट्स नॉट व्हाट वी लुक फॉर। नॉर्मली जब व्हेन समवन आस्क यू एंड इन पर्सपेक्टिव ऑफ योर जॉब इंटरव्यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप ना 3 चीज़ों पे फोकस करें। सबसे पहले योर सक्सेस, जिसमें आपकी completing the education and doing the job, this actually a success. Then talk about your strength and then the situation, how you can do it. So 3S की एक strategy normally use होती है। Success से मुराद ये है कि like you share with that कि okay, I'm Shiraz Chaudhary. For example, I work with a lot of companies. I have an experience with the IT company, they're the corporate sector, but mainly I have been working in talent acquisition where I been hired a lot of people in a very short time. Now this is actually matching with the job description of what they publish, plus
दिस एक्चुअली टेलिंग अबाउट माई सेल्फ. तो मेरी सक्सेस भी आ गई, जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच भी हो गया, और जो रिक्रूटर सुनना चाहता है उसने वो भी सुन लिया. देन वी टॉक अबाउट दी स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट स्ट्रेंथ यू हैव अदर देन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यू हैव. आप अपने उसमें बात कर सकते हैं अबाउट योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल, सोशलाइजेशन, या ऐसी स्ट्रेंथ या स्किल्स की बात करें स्पेसिफिकली जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हो. सो दैट्स व्हाट इट इज. क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल लाइफ हमारे साथ शेयर करे. दैट्स अ पार्ट वेयर वी वांट टू जज कि यार अच्छा हाँ थोड़ा बहुत तो आइडिया हो कि व्हाट्स देयर लाइक्स और डिसलाइक, बट टेल मी अबाउट, वी वांट टू लर्न कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो जॉब पर्टिकुलर है उसके हवाले से आपकी क्या स्ट्रेंथ है. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू टेल. एंड देन द सिचुएशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन कि what position it is and what is the requirement that what it is, और आप उसके अंदर कैसे फिट हो सकते हैं एज एन इंडिविजुअल. तो उसमें आप अपनी लाइफ की अचीवमेंट या अपनी पर्सनालिटी को उसके साथ मैच करें. तो ये 3 चीजें अगर आप यू जस्ट पुट इनटू दैट आंसर कि सक्सेस क्या रही, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है जो उस जॉब से रेलिवेंट हो सकती हैं, और आप क्या ऐसी सिचुएशन है जो आपकी पर्सनालिटी इज मैचिंग विद द जॉब. तो आई गेस यू विल बी एबल टू गिव द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. राइट. हमारे पास अभी एक टेक्स्ट मौसूल हुआ है, कमेंट में लिखते हैं अली नोमान के इट इज ऑन योर रेज्यूमे एजुकेशन एंड जॉब एंड स्टफ. तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस पे, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि जब भी रिक्रूटर किसी से पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कम से कम मैं जब पूछता हूँ तो मेरा उसके पीछे ये जानना मकसद नहीं होता कि इसने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ. नोमान की बात से मैं एग्री करूंगा, ये सारा कुछ लिखा हुआ है. मैं ये सवाल अपनी जात के बारे में करूं, मैं ये सवाल इसलिए पूछता हूँ ताकि मैं देखूं कि उस बंदे की अप्रोच क्या है, वो अपने आप को कहाँ रेट करता है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, वो वेयर ही विल बी कमिंग फ्रॉम. मैं ये जानना चाहूंगा इस सवाल के पीछे. उसके अलावा हमसे स्ट्रेंथ का सवाल होता है, वीकनेसेस का सवाल होता है. हारून क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेसेस? यहाँ पे हम अक्सर लोग जो होते हैं वो काफी कंफ्यूज होते हैं, हम क्या बोलें और क्या ना बोलें. वीकनेस कोई भी याद नहीं आ रही होती है मेरे में क्या वीकनेस है. I'm just repeating the question to make sure that I heard the complete one. You asked about the strength and weakness के strength और weakness में generally students को क्या rightly communicate करना चाहिए. That's the question, right? अच्छा, इसमें strength बताने से ज्यादा खतरनाक weakness ना बताना है actually. पहली बात तो ये है. जनरली लोग ये कहते हैं जो वीकनेस, कोई वीकनेस नहीं है. आई एम लाइक सुपरमैन, आई एम परफेक्ट एंड देन आई एम बेटर देन रेस्ट ऑफ द पीपल. इसके आंसर में कि स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्या बताना चाहिए, इसमें एक बैकग्राउंड बड़ा जरूरी है कि आपने एट द बैक ऑफ योर माइंड, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो पॉजिटिविटी इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. आपने स्ट्रेंथ बतानी है तो डोंट एग्जैजरेट बट स्टिल बी पॉजिटिव. आपने वीकनेस बतानी है, स्टिल बी पॉजिटिव. अच्छा, हाउ यू कैन स्टिल बी पॉजिटिव? फॉर एग्जांपल, आई एम अ बिट lacked in decision making, for example, right? But as in like I have like 2 years of experience, or I am a startup guy, I am a junior guy, so hopefully under your supervision I can improve it, I can fix it. Still you are on the positive side rather saying कि जी मेरी decision making बड़ी गलत है, मैंने लेफ्ट मुड़ना था राइट मुड़ गया, एक्सीडेंट हो गया. Don't give the negative example first, right? So positivity is the key while whenever you are answering about the strength and the weakness. अच्छा, स्ट्रेंथ में बताना आपने क्या देंगे, एक ना व्हेन यू आर डन विद योर 4-year डिग्री, 2-year पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, तो आप मेच्योरिटी के एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टैंड करते हैं. तो पहला तो समझने वाली बात ये है कि नेवर क्लेम समथिंग व्हिच इज ईदर क्वाइट एन इमेच्योर, राइट, और नॉट जस्टिफाइंग योर पोजीशन एट दैट पॉइंट इन टाइम. फॉर एग्जांपल, अचीवमेंट के सेक्शन में मैं अक्सर जगह पर एग्जांपल दे चुका हूँ. somebody mentioned कि I stood first in my second class. पूरी बैचलर के बाद की सीवी है, एक अचीवमेंट लिखी हुई है, and that is I stood first in my second class. तो अब मैंने उससे पूछा, भाई किंडरगार्टन से गुजर के and you're not gonna to be your 5th class, you are here to secure a professional job position, right? क्या सोच के लिखी है ये अचीवमेंट? तो back of mind, whatever the strength you are presenting it up first,
it should be suited to your personality. Second, don't exaggerate, right? Third important factor है कि don't claim what you cannot defend. ये तो पूरे सीवी के ऊपर रूल अप्लाई होना चाहिए कि आपने जो भी आप क्लेम कर रहे हैं ना अपने रेज्यूमे पे, जो भी आप अपनी बातों से क्लेम कर रहे हैं, वो बात बोले ही ना जो आप डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग वीकनेस वाला जो पार्ट है, उसमें आई एम वेरी क्लियर कि यू मस्ट 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 बी शेयरिंग समथिंग. फॉर एग्जांपल, this is my one of the weakness, this is my second weakness which I know, right? And share them in context of positivity. कि यार ये चीजें हैं, and we know that as a matter of fact humans are like not perfect. So yes, I also hold a couple of weaknesses, but I know and I will fix them once I be under your supervision or being part of your team and like that. तो ये जो your वाला part है, इसको हम आमतौर पे कहते हैं you attitude, right? तो इंटरव्यू में just as a seller, just as a marketer, if you are using you attitude, you will see कि यार आपके इंटरव्यू का जो पर्सपेक्टिव होता है ना, आपको वाइब्स मिलती है इंटरव्यूअर से, ठीक है? वो अगर आपको नेगेटिव आ भी नहीं होंगे ना, एंड एक से दूसरे क्वेश्चन में यू आर गोइंग टू द यू एटीट्यूड एंड आंसरिंग द क्वेश्चन, तो थिंग्स विल ड्रास्टिकली बी चेंज, राइट? तो ये यू एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और उसको सामने रखते हुए आप इसका आंसर करें. उसमें आप व्हाटएवर यू गोना शेयर, आपकी स्ट्रेंथ में कुड बी नेगोशिएशन स्किल, कुड बी पब्लिक स्पीकिंग, could be technical understanding of the things, right? Could be like follow up could be one of your strengths as well. अच्छा, ये वो सारी चीजें अगेन शिराज के पॉइंट को मैं सेकंड करूंगा कि आपने ना रेलिवेंसी को नहीं भूलना. जो जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड रेलिवेंसी है, हो सकता है मेरी 1000 स्किल्स हो, ठीक है? अब मैं ये नहीं कहूँगा यार कि मतलब मेरा C++ के इंजीनियर के लिए इंटरव्यू है और मैं कहूँ यार मैं 5 मिनट में 10 पे चढ़ के सेब तोड़ लेता हूँ, ठीक है? That may be a skill, but that's not a relevant skill to share right there, right? So relevancy is very important. Secondly, to the point. Again, interviewers ने अगर स्टोरीज पढ़नी है, वो आपके सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपकी सीरीज को देख सकते हैं. Once they are there, they have a 15 to 20 to 30 minutes just to decide कि हमने नेक्स्ट स्टेप लेना है ना, तो उसको आपने मैक्सिमम कैश करना है, राइट? So be to the point, be positive, use you attitude, right? And don't claim what you cannot defend. ये 4 चीजें हैं. ये आप चाहे आप शायद से वीकनेस बता रहे हैं, चाहे आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू गुजरे हैं, you will be positively going through life. अच्छा, इसमें मैं एक चीज सेकंड करूंगा, स्पेसिफिकली ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वाली है, नॉर्मली हमें जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, नॉर्मली व्हेन यू स्पीक टू समवन, सो जो नेगेटिव वर्ड्स है ना, वी अवॉइड दैट. तो जो वीकनेस वाला वर्ड है ना, आई नॉर्मली अवॉइड दैट. वीकनेस को वी कैन कॉल इट एन एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज देयर इज टू काइंड ऑफ पीपल दुनिया में ना. एक होता है कि जो प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम निकालते हैं, और एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझते हैं. तो दैट्स वीकनेस इज आर द अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन एक्चुअली ग्रो. सो रादर देन जस्ट आस्किंग कि यार अच्छा आप में वीकनेस क्या है, अगर आप करेंगे व्हाट आर द एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, यू आर स्टिल वर्किंग इन योरसेल्फ. सो ये अगले को भी आसानी होती है समझने में कि अच्छा हाँ यार ये वो चीज पूछ रहा है कि जो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज एन कम्युनिकेशन स्किल, तो प्रैक्टिकली वो जॉब के साथ मैच हो जाती है कि अच्छा अक्सर मैं फ्रेश ग्रेजुएट से पूछूं तो वो कहते हैं हाँ जी मैं ये है कि कम्युनिकेट या मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, विच इज एक्चुअली द वीकनेस जो कि सामने आती है. अगर आप वीकनेस की बात करेंगे सिर्फ, तो वो फिर ऑटोमेटिकली बना के आंसर्स देते हैं. बिल्कुल सही है. अच्छा, अभी बात जैसे आपने की कि कम्युनिकेशन और उसको रिस्पॉन्ड करने का तरीका, और ये बड़ा अच्छा इसमें होना चाहिए. कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन वर्बल होती हैं, जैसे अभी पहले सबा ये बात कर रही थी कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. बैठने का अंदाज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये झलक रहा होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, और जो बात आप एक्सप्लेन कर रहे हैं आया वो आपने प्रैक्टिस की हुई है, वो ड्यूटी, वो जॉब, वो टास्क परफॉर्म किया हुआ है, या आप पढ़ के आए हुए हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. यस, तो आपके ख्याल में शिराज, हमारा जो इंटरव्यू देने के लिए जो कैंडिडेट्स जाते हैं उनमें आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स, कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखे हैं, या कौन कौन से एक्शंस आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे बॉडी लैंग्वेज को लेते हुए, सिर्फ जो कि नॉन वर्बल एक चीजें होती हैं उनको लेते हुए? मैं अगर उसमें से किसी एक का आपको हिंट दूं तो मैं ये देखता हूँ कि लोगों के बैठने का तरीका, जैसे भी वो कह रही थी, बिल्कुल ये ढीले होके बैठे होते हैं, नीचे होके बैठे होते हैं. ठीक है, आप एटलीस्ट एक्टिव होके
और आपकी बैकबोन, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, लोग इसको बेंड कर लेते हैं। आई सजेस्ट पीपल कि आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखें और आप थोड़ा सा एक्टिव, आपका जेस्चर ऐसा लगे कि आप यस यू आर एक्टिव फॉर एंड यू आर अटेंटिव फॉर द क्वेश्चन एंड यू पुट रिस्पॉन्ड। You are actually in with the interviewer. So ये Yes. चीज आपने show करनी होती है. So when you are like talking to someone or answering the question, so using the hand gesture is very important. अगर आप ऐसे ऐसे करके हाथ यूज कर रहे हैं ना, तो that goes a little rude into that. So just put your gesture a proper, you know, in a decent way, आप हाथ को जोड़ के and then you move that. So ये एक बड़ा important gesture होता है to attract the interviewer और उसको अपने answers को emphasize करने के लिए कि कहाँ पर किसको use करना है, or you can use in that way. But using in that way and pointing something to that's good in a negative way. Secondly, eye contact is very important. अगर आप इसको देखें जो लोग बात सामने कर रहे होते हैं, देख ऊपर या नीचे रहे होते हैं, तो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू। अगेन वो वाली बात है, बॉडी गेस्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हाउ यू पुट योर लेग्स व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उसको सीधा लटका के बैठ रहे हैं या क्रॉस में करके बैठ रहे हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट्स यू गो। सो आई कांटेक्ट है, योर बॉडी गेस्चर, योर हैंड्स व्हेन यू आर टॉकिंग, उनकी मूवमेंट्स किस तरह, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इनटू दैट। सही। अच्छा, इसके अलावा मैं सबा, चूंकि हमें वापस ज्वाइन कर चुकी हैं, सबा हमारा अटायर कितना इम्पोर्टेंट है? Obviously it is very important, I think. Too much casual dressing या फिर बहुत ज़्यादा extra form सबा की आवाज जो है वो ब्रेक होके आ रही है मेरे पास, मेरा ख्याल है आपके पास भी ऐसी आ रही है। हारून, आपने कभी कोई एक्सपीरियंस किया है? वैसे मेरे एक्सपीरियंस में एक इंटरव्यूअर, आप यकीन करेंगे, वो चमकीला भड़कीला अपना शायद वलीमे का कोई सूट पहन के आ गया था, तो ये चीजें भी होती हैं। I was about to add this particular thing कि ये जो हमारे नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं, इसमें काफी सारी चीजें हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट जो बाइफिकेशन है वो बड़ी जरूरी है समझना, मैं उस पर टिपिकली ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं वर्सेस जब आप पब्लिक सेक्टर में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो नॉर्म्स का बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर, अभी आपने मुझे बात की ड्रेसिंग की, तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, पिंक कोट मत पहन के जाएं, राइट। आई मीन टू से कि देयर इज अ, मैं अक्सर ये अटायर में टिपिकली जो ड्रेसिंग की ड्रेस कोड के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर स्टेटमेंट देता हूँ ना, वो ये देता हूँ कि व्हाटएवर सूटेबल एंड looks good to you, that is the definition of a appropriate dress, right? अच्छा, अब उसमें कुछ लोग हाथ से गुजर जाते हैं, तो we should understand कि sophistication और अच्छा इंटरव्यू में न्यूट्रलिटी, कि आप चल के आ रहे हैं, जिस तरह से चल के आ रहे हैं, आपने बैठना है, आपने ड्रेस क्या पहनना है, आपने हाथ में कैरी क्या किया हुआ है, इन सब चीजों से ना न्यूट्रल देयर must not be any message going to the interviewer, right? So you should be as much as neutral as you can. That's the first thing. अच्छा, मुझे I was listening a training session with a very senior bureaucrat. तो उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में बताया, he was like went through around 18 badges of CSS cadre to interview those people. तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक डिफरेंस बताया। कहते, मैंने उनसे पूछा कि आपने मेल्स के ऊपर बहुत सारा कुछ बताया कि मेल्स की ड्रेसिंग में why blue color should be utilized, grey color should be utilized, brown color should also be okay to be in an interview, a decent brown color जो है, ठीक है, as a dress code, right? फीमेल्स के केस में आपने कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने बड़ा सिंपल डेफिनेशन दिया कि द आइडियल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ फीमेल इन अ पब्लिक सेक्टर इंटरव्यू इज टू वियर द वाइट ड्रेस एंड विदाउट एनी मेकअप। अच्छा, दैट वाज अ वेरी लाइक अलार्मिंग थिंग फॉर मी टू लिसन। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब हाउ यू बाइफिकेट दैट पर्टिकुलर थिंग, कि व्हाई सो न्यूट्रलाइज्ड मैसेज। तो उन्होंने कहा, देखें, आपकी परफॉर्मेंस हमारे पास ऑलरेडी होती है और आपने अपनी स्किल से हमें कन्विंस करना होता है, ना कि by giving any other non-verbal messages, whatever you're carrying or whatever makeup you're doing and all that, ठीक है। तो अब ये था पब्लिक सेक्टर की साइड का एक नॉर्म है जो उन्होंने मुझे बताई।
प्राइवेट सेक्टर में बड़े 2-3 सिंपल रूल है जो हमें टेकअप करने हैं। एक कैंडिडेट मेरे को इंटरव्यू देने के लिए आई, पहले इंटरव्यू में टेक्निकली शी वाज वेरी गुड, और उनके साथ मसला था कैजुअल बिहेवियर का, कि ये इंटरव्यू में ये फॉर्मली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, ये वो अपने मुंह से कह रही है। अच्छा, अब उसमें मैंने कहा अच्छा लेट मी सी इट आउट कि भाई ऐसी कौन सी एग्जांपल आ गई है कि हु इज दैट मच कॉन्फिडेंट कि यार मैं तो फॉर्मली प्रेजेंट नहीं कर सकती। अच्छा, एज सुन एज आई सेट इन फ्रंट ऑफ हर टू स्टार्ट द इंटरव्यू, वो पूरा लीन करके टेबल के नीचे चली, राइट। अच्छा, और पूरा लीन करके एंड देन शी हैव अ मोबाइल प्लेस डाउन द टेबल, एंड व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन शी स्टार्ट सेंडिंग द मैसेजेस, राइट। अच्छा, इन बिटवीन मैंने पॉज लिया जस्ट टू गिव अ मैसेज कि इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग टू डू इन अ इंटरव्यू। तो आप कॉन्फिडेंस चेक करें, वो आगे से मुहतरमा मुझे कहती सर कैरी ऑन आई एम लिसनिंग, कैरी ऑन। तो that's the level of casual attitude which shouldn't be there, first thing. Second important factor is कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, देखें ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम इमेजरी को ज्यादा देर तक रिटेन करते हैं और ज्यादा देर तक अपने माइंड में रिटेन रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्पेनिश एक नेशन जो है उनके बारे में फेमस है कि अगर आप उनका ये दैट वाज फनी कोट बट आई रेड इन डॉक्टर यूनुस बट्स बुक कि आप उनके हाथ, अगर उनका मुंह बंद कर दें तो वो बोल सकते हैं, आप उनके हाथ पकड़े तो वो नहीं बोल सकते हैं। They are so much into to project things by moving the hands. Like आपने बाइनरी ट्री प्रेजेंट करना ना, तो they will be presenting एक पेरेंट नोड है, उसके नीचे 2 चाइल्ड नोड है, फिर जो चाइल्ड नोड है उसके 2 पेरेंट्स, so they project thing by making it in front of you like this कि आप उस इंफॉर्मेशन के साथ उसकी इमेज को माइंड में बिठाएं, ठीक है। So I learned this particular thing when I worked with MITians and Stanford people at the start of my interview, in the start of my career at very beginning. तो वो लोग क्या करते थे, एक तो वो हमारे साथ मीटिंग जो है ना, वो बैठ के मीटिंग करते नहीं थे। मैंने उससे सिर्फ पूछा यार व्हाई नॉट वी हैव मीटिंग जस्ट लाइक सिट एंड देन इन अ कॉन्फ्रेंस रूम। वो कह रहे यार पाकिस्तानी का खाने के इतने रूटीन के इतने शौकीन है, ये 10 मिनट से के बाद ना सो जाते हैं, दे हैव दिस डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन, सो आई वांट देम टू स्टैंड अप एंड हैव द मीटिंग फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, राइट। एंड देन वो जब मैसेज कम्युनिकेट करते थे तो दे प्रोजेक्ट, राइट, they project in different way with example and like that. देखिए एक एग्जांपल जो होती है ना, वो आपकी स्टेटमेंट को मीनिंग देती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी रिपीट। जो आप एग्जांपल देते हैं ना, वो आपकी स्टेटमेंट को मीनिंग्स देती है, राइट। तो ये बड़ा जरूरी है कि whenever you are giving an example of something, तो let that retain to other person's mind, right. तो आई वुड से अच्छा हाँ, इसमें एक चीज जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में गलत समझी जाती है, वो ये है कि आप डैम केयर एटीट्यूड शो करें थ्रू योर नॉन वर्बल जेस्चर्स, दैट शुडंट बी देयर। आप यू आर यूजिंग योर शोल्डर, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू आंसर, आई डोंट नो, दैट शुडंट बी देयर, राइट। ये बड़ा क्लियरली आई ब्यूरोक्रेट एक्चुअली शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग सेशन विद पर्टिकुलर एग्जाम्पल फ्रॉम यूनिवर्सिटीज कि इन यूनिवर्सिटीज के बच्चे अगर इंटरव्यू में फेल करते हैं ना, तो उसकी रीजन ये है कि दे आर विद अ डैम केयर एटीट्यूड, विद जो हमें मैसेज ये देता है कि यार ये तो आधे से पहले समझिएगा कि हमारे सीनियर्स हैं। नहीं, हम उनके नाम नहीं लेंगे यूनिवर्सिटीज। हाँ, I don't want to take the name, obviously I don't want to take the name right here, but the point I want to make is कि यार ये बहुत important है, it's very critical कि हमने sophistication and a message of respect वो हमें इंटरव्यू में जरूर देना है, क्योंकि एटलीस्ट टेबल की दूसरी तरफ है, बाय एनी मीन ही और शी इज अ सीनियर टू अस, राइट। तो ये बड़ा जरूरी है जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरा ख्याल है बेसिकली तो ये है। हाँ, एक और बड़ा चांस इधर वो है कि यू शुड बी अ गुड लिसनर। ये बहुत बड़ी गलती है, हमारे जो कैंडिडेट्स जाते हैं वो हाफ सुनते हैं, क्वार्टर समझते हैं, रिप्लाई क्या करेंगे वो आप देख लें, राइट। तो आप 10 दफा पूछे, ask them, can you please repeat the question, can you come again, can you I didn't understand, can you repeat it once again। 10 दफा पूछे, interviewer will be okay to repeat, but आपने आंसर एक दफा देना है, remember that, right। तो ये जो be a good listener is another very important skill जो आपके इंटरव्यू को पास करने में आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन में बहुत रोल प्ले किया एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सही है। एक सवाल आया है स्क्रीन पे, मैंने उसको थ्रो किया हुआ है कि लुक्स का कितना रोल है इंटरव्यू में।
Should I answer? मैं इस पर जी, टू please, सेंड ऐड please, करता हूँ, बाकी आप बाकी शिराज और सबा वो लाइक कि वो लोग भी इसमें ऐड करें. अच्छा, इसमें देखें, इट डिपेंड्स. It do matter when it comes to the client facing people required, when it comes to the business people required, when it comes to PR based job opportunities. उसमें ये मैटर करता है, ठीक है. उसमें ना सही. सिर्फ लुक्स मैटर करता है, उसमें ये मैटर करता है कि हाउ गुड यू अंडरस्टैंड टू कैरी योर ऑन सेल्फ, राइट. ये भी बड़ा मैटर करता है. Yes, self-grooming. जी. अच्छा, और आप दूसरी तरफ देख लें, जो कोर टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे, अब जाके वीडियो कॉलिंग, हमारे इंटरनेट बैंडविड्थ उधर पहुंच रही है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं, राइट. अदरवाइज तो यूर ऑन टेलीफोनिक कॉल्स, स्काइप कॉल्स एंड दैट्स इट. उसमें इसी के एक स्टीप पार्ट है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को विजिटिंग कार्ड बनवा के देते हैं और उसके प्रिंसिपल इंजीनियर होने तक वो सॉफ्टवेयर वाले उसके टेबल भी होते हैं. तो दैट इज वेरी एंटायर सोशल sort of job. So in that, your creativity, your thought process is much more of importance rather looks. So ये दो bifurcations है मेरा ख्याल है. I guess Shiraz, you can also add in addition. जी, बिल्कुल, exactly. The point is same. That's the look wise is based on the job description and the job itself. And I 100%, my 2 cents are same. कि ये डिपेंड करता है जॉब पे कि इफ़ यू आर अ कस्टमर फेस देन द प्रेजेंटेशन योर अपीयरेंस इज गुड. अच्छा, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा. यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब हम बात कर लेते हैं कि यार अच्छा अपीयरेंस इज गुड. तो एक बड़ा मतलब एक फेमस सेइंग है कि वी स्मेल फर्स्ट, देन वी लुक एंड देन वी लिसन. मतलब अगर आप सीक्वेंस को देखें तो, बट आई बिलीव इज कि इफ़ यू गो फॉर सच काइंड ऑफ जॉब्स जहाँ पर ये अपीयरेंस मैटर करती है, तो आपकी जो स्मेल ऑफ यू नो व्हेन यू आर इनटू द रूम इज मैटर अ लॉट. हम नॉर्मली ये नहीं करते. ये एक बड़ा देखें, एक नॉर्मली जिस इंडस्ट्री में हम है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो पीपल हैव अ वेरी कैजुअल एटीट्यूड, स्पेसिफिकली जो डेवलपमेंट साइड पर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. व्हाट दे डू इज के वो चप्पलों में भी आते हैं, निकरों में भी आते हैं, एंड देन ऑनेस्टली स्पीकिंग एक हफ्ता नहाया भी नहीं होता. तो अब अगर हम किसी को जाके ये भी कहें ना कि यार नहाए क्यों नहीं हो या तुम साफ होके क्यों नहीं हो, तो क्या मेरी मर्जी. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज इफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. फॉर मी this is my right कि तुम्हें साफ होके आना है. So this is exactly the same thing when you go into the interview. So your smell, you use some perfumes or you at least clean yourself, take a bath and then go there. That's being of in the interview smelling good is one important thing. Then an appearance, because that's वो image वाली जो बात आई कि that's and human nature is something that retain image for a longer time period. So your presence should be good. एक नॉर्मल क्या उसको कहते हैं, आप कह लें कि इट्स ट्रेंड के मेल्स के शूज और फीमेल्स का हेयर स्टाइल, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट इज बीइंग फोकस व्हेन समवन गोज इनटू द फिजिकल इंटरव्यू. तो इस पे यू नीड टू बी फोकस इनटू दैट, गो फॉर दैट. या ब्रश योर हेयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिखरे बाल ना हो. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. और जो आपकी ड्रेसिंग है वो एटलीस्ट बिजनेस कैजुअल और सूटिंग और 2-piece सूट, दैट मस्ट बी, बिकॉज दैट्स यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ. देखिए इंटरव्यू में yes, it's a word interview, but it's a situation where you are going to sell yourself. So आप जिस किसी भी प्रोडक्ट पे जितना अच्छा रैपर होता है ना, तो आप उसको सेल भी उस तरह कर सकते हैं. तो you wrap yourself better. सही है. So you wrap yourself better, you are able to sell yourself. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही है. मेरे एक मेंटोर ने मुझसे ये बात कही थी कि आप अभी आपने कहा ना कि शूज एंड हेयर स्टाइल, आपने शूज को मेल के लिए और हेयर स्टाइल को फीमेल के लिए कहा, लेकिन उनके ये दोनों पॉइंट्स मेल के लिए थे कि मेल शुड बी गुड इनफ विद हिज हेयर स्टाइल और शूज. बाकी ये है कि चीजें तो और बहुत सी हैं, बाकी मेनली ये दो चीजें. एक और सवाल हमारे पास आया था, मैंने स्क्रीन पे थ्रो किया था लेकिन उसका हमें मौका नहीं मिल सका. जो 5 साल बाद या अगले 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, फोरकास्ट करना, और इसके बारे में जब सवाल होता है तो यहाँ पे भी हम अक्सर लाजवाब होते हैं. तो क्या हम सोच के नहीं आए हुए होते, या इस पे सोचने की जरूरत है, या ये तो बंदे के अंदर बिल्ट इन होना चाहिए कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना? शिराज, हारून साहब. दो पॉइंट है. मैं एक पॉइंट हम ड्यूरिंग इंटरव्यू की डिस्कशन से ये ड्राइव होते होते हम इस तरफ आगे नॉन वर्बल की तरफ, और इसमें एक जो एंडिंग पॉइंट है वो मैं ऐड करना चाहूँगा, जो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है,
वो ये है कि यू अक्सर इंटरव्यूज पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, ये तो आखिर में होगा ना, डोंट हैव एनी क्वेश्चन, वी जनरली डोंट हैव एनी क्वेश्चन, हम शुक्र अदा करते हैं जान छुट्टी निकले को पेप्सी शेप्सी पी के घर जाए। नहीं ये आखिर में आऊंगा मैं इसको, अभी आप अगर तो आपने इस पे आना है तो दैट्स गुड, वी विल डिस्कस दैट, राइट। मैं अभी आपके इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं 5 इयर्स वाले। देखिए तकरीबन हम लैंड कर रहे हैं क्लोजिंग की तरफ कि आप अगले 5 साल में अपने आप को कहां देखते हैं। जी, इस क्वेश्चन के आंसर में बड़ा इसका जो आइडियल आंसर है ना, आइडियल आंसर, उसमें आपका होमवर्क क्रिटिकल रोल प्ले करता है। देखिए एक आंसर ये है कि जी आज मैं अगर एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर रहा हूँ, फ्रेश इंजीनियर मे बी कैन कम अप लाइक दिस, कि मैं एज अ फ्रेश इंजीनियर ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं कहीं मिड मैनेजर लेवल पे आपकी कंपनी में, या अगर आपकी कंपनी ना चल रही हुई तो किसी और ऐसी कंपनी में मैं मिड मैनेजर लेवल पे स्टार्ट कराऊंगा। ये एक टिपिकल आंसर है और ये एज न्यूट्रल एज यू कैन से, ठीक है। अच्छा, एक इसका दूसरा आंसर ये है कि यार आई एम ब्लैंक, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट, तो मैं ज्वाइन करूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा तो सर फिर देखूंगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ये एक वेग आंसर है, राइट। जो आइडियल आंसर है ना वो ये है, देखिए आप अगर होमवर्क करके आए हैं तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से शिराज वर्किंग शॉप में, सबसे पहले मैं जाऊंगा शॉप से मुझे कॉल आई है, आई विल गो टू लिंक्डइन एंड फेसबुक, फाइंडिंग इट आउट कि मेरा कोई जूनियर या मेरा पीयर या मेरा लाइक ग्रेजुएट या मेरा कोई सीनियर इस कंपनी में काम कर रहा है। लेट्स से आई फाउंड वन सच गाय, I don't know that person, मैं उसको मैसेज करूंगा, हाय मिस्टर XYZ, आई एम फ्रॉम योर सेम यूनिवर्सिटी, was your junior or was your peer, I got a call for an interview in this particular domain, sir can I have 5 minutes to discuss about the nature of project on which you are working। अच्छा यकीन माने अगर if I get a message like this, I never let it go on social media, मैं हमेशा कोऑर्डिनेट करता हूँ, हमेशा जवाब देता हूँ और उसको टू द एंड तक जवाब देता हूँ, ताकि अगर उसने ये एफर्ट कर लिया तो उसको एक प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट मिले इन करेक्ट आंसर। अच्छा अब मेरे पास आंसर आ गया कि देखिए मुझे शॉप डेव के 2-3 प्रोजेक्ट पता चल गए, मुझे पता लग गया एक पर्टिकुलर बंदा उसमें काम कर रहा है, ठीक है, और उसकी एक पर्टिकुलर हायरार्की है। अब मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि जी मिस्टर हारून अख्तर, विल यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years विद अस, ठीक है। अब मैंने आंसर दिया, देखिए आई एम हियर फॉर अ वेब डेवलपर इंटरव्यू, राइट। So as you guys already have like 2 good projects, like one in healthcare, like as that guy is working in it, और उसकी hierarchy, there's a big team in that, तो मेरा ख्याल है अच्छा मैं काम करूँगा, आप मुझे as a senior engineer और like principal engineer 5 साल के बाद इस टाइप के प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं प्लेस करेंगे इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और 3-4 बंदों को लीड कराऊंगा। ये आंसर साइकोलॉजिकली कैसे प्ले करेगा? पहली चीज वो कहेगा यार आधी कंपनी को एक्सप्लोर करके आया हुआ है, आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट का पता है, राइट। सेकेंडली या ही नो आवर पीपल एज वेल, राइट। थर्डली ही गिव अ मैसेज कि ये इतना सीरियस है कि ये 5 साल की प्लानिंग करके आया इस कंपनी के लिए। ये जो सीरियसनेस का फैक्टर है ना, ये मैसेज देना इंटरव्यूअर को, दिस इज द सोल ऑफ सक्सेस इन एनी इंटरव्यू। हम आमतौर पर कहते हैं मैंने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ, क्यों किया ही नहीं है, तो हमारी कितनी ब्रांचेज है सर मुझे पता नहीं है, आपने हमारी वेबसाइट कब देखी, जब अभी इंटरव्यू के लिए लेट हो गया हूँ तो तब मैंने जरा 2 मिनट देख लिए। अच्छा आपको ये हमारे मिशन विजन का कैसे पता चला, वेटिंग एरिया में लिखा हुआ था, सो मैंने वहाँ पढ़ लिया, ठीक है। We generally didn't give the message of seriousness to the interviewer, और इधर ही लैक होता है। तो where you see your 5 years, थोड़ा सा अगर आप होमवर्क करें, you can have an ideal answer, even that answer can hit your success as a job if you just work for that much thing जो मैंने बताया। जो ये वाला पॉइंट था ना कि मिशन एंड विजन ये कहाँ दिखा, और अगर उसने रिसेप्शन पे बैठे हुए दीवार पे वो लड़की भी उस पे देख ली है तो मैं कहूँगा दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, एटलीस्ट उसने उसको पढ़ा। देखिए उसने पॉइंट ये है कि इफ दैट इज द ओनली पॉइंट ही इज सेइंग एज अ पॉजिटिविटी, तो सीरियसनेस मैसेज में जाती। मेरा पॉइंट सीरियसनेस के फैक्टर है, इसलिए गुड पार्ट ही एटलीस्ट नो देयर आर पीपल हु इवन डोंट नो एनीथिंग, वो भी उसके साथ बैठे हैं, yeah, but that's the one plus. As a package, seriousness is, I guess, what's supposed to be given to the interviewer if actually you can, you want to make your place in that company. मेरा ख्याल है। अच्छा बिल्कुल सही है। सेकंड हारून, इसमें सिर्फ एक पॉइंट आप ऐड करें जो कि आपके लिए इजी भी होगा कि the job description you get
और उस जॉब डिस्क्रिप्शन में यूल सी द करियर पाथ कि अगले 3 से 5 साल में उस रोल से अगर आप स्टार्ट करते हैं और वो रोल कहाँ पर ग्रो करता है फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, और उसके अकॉर्डिंगली यू क्रिएट योर आंसर, तो आपको बहुत ईजी होगा, बिकॉज वो सुनना वो चाहते हैं, दे वॉन्ट टू लिसन कि अच्छा यार अगर ये बंदा इस रोल में या इस डोमेन में रहकर हमारे साथ अगले 3 या 5 साल चलता है तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो जब कंसिडर दैट जॉब डिस्क्रिप्शन और उसका प्रोग्रेशन करियर देखें एंड देन रिप्लाई अकॉर्डिंगली, और अपना जवाब उसके अकॉर्डिंगली तैयार करें, तो ये ईजी होगा आपको रिप्लाई करने में। सही, ठीक हो गया। सैलरी की बात होती है अक्सर, तो हमसे सैलरी का पूछते हैं कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं और क्या सैलरी ले रहे हैं। करंट सैलरी शेयर करना और एक्सपेक्टेड सैलरी देना, और वो भी नंबर्स में, किस तरह देखते हैं हारून? हारून, am I audible? Oh, sure, yes. Yes, I was like maybe Shah's going to answer that. अच्छा, सैलरी में ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने भी एक्सपीरियंस किया पिछले दिनों में। कुछ लोग ना करंट सैलरी नहीं बताते, दे एक्चुअली आर्ग्यू विद मी कि यार करंट सैलरी जो है वो हम नहीं बताएंगे, आपके जो भी एक्सपेक्टेड सैलरी आप चाह रहे हैं ना, आप वो हमें ऑफर कर दें, ठीक है? सही है। अच्छा, उसमें मेरा एक कॉमन सेंस स्टैंड पॉइंट ये था कि मैं एक शॉप के अंदर एंटर हो रहा हूँ, मल्टीपल आइटम्स है डिस्प्लेड, राइट, और उस किसी पर टैग नहीं लगा हुआ, और मुझे ऐसे में मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपने इस पूरे 2 किलोमीटर के स्टोर में से जो सिलेक्ट करना है ना, सेलेक्ट कर लें, आपको एग्जिट के ऊपर हम बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या है। तो साइकोलॉजिकली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि आपको इस चीज़ की प्राइस नहीं पता और आप उसको डन पहले करने जा रहे हैं, राइट? सो मेरा ख्याल है करंट सैलरी बताना इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन, राइट? एग्जैजरेट नहीं करनी चाहिए, दैट्स व्हाट रॉन्ग, पीपल डू एग्जैजरेट दैट। तो करंट सैलरी आपको बतानी चाहिए। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी की जहाँ तक बात है, अच्छा, फ्रेश ग्रेजुएट्स के केस में भी, और कुछ जो मैंने देखा है आजकल जो बहुत रिलेटिविटी है मार्केट में सैलरी स्ट्रक्चर्स के अंदर, उसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। आई आस्क्ड इन एन ऑडियंस like 300 people seated in a university session, मैंने उनसे पूछा कि यार एज अ फ्रेश ग्रेजुएट एक इंडिविजुअल को खड़ा किया कि यार आप बताओ आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? कहता है सर 50,000 तो मिलने चाहिए, ठीक है? मैंने उसको कहा कि यार आई वांट टू पे यू 80K, व्हाई यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ? इसका उसका कोई जवाब नहीं था। सेकंड सिनेरियो, आई आस्क्ड अनदर गाय कि क्या सैलरी होनी चाहिए, हाउ मच यू विल गेट फ्रॉम मी एज अ फ्रेश ग्रेजुएट? ही सेड 60K। तो मैंने पूछा 170K और 150K, एंड ही वाज ब्लैंक। अब प्रॉब्लम मुझे पता क्या जगह, प्रॉब्लम ये है कि हमने दूसरे का मुंह लाल देखा और अपना जो है वो कर लिया, ठीक है? वी डोंट हैव अ लॉजिक टू से टू एक्चुअली कम्युनिकेट कि अगर हम 60K कह रहे हैं तो उसके पीछे बेस क्या है। अगर मैं 1 लाख सैलरी कह रहा हूँ तो उसके पीछे बेस क्या है? देयर आर पीपल जो 40,000 मांग रहे होते हैं और उनको वो कंपनी नहीं रख रही होती है, वही कंपनी एक इंडिविजुअल उसी बैग का बैचमेंट हायर करती है 1,10,000 के ऊपर, ठीक है? तो स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस के डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस। एक वो स्किल जिसमें कंपनी बंदे की मजबूरी है, कंपनी रिसोर्स की मजबूरी है, उधर कंपनी जो है वो कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज, सब बिजनेस, राइट? कंपनी जो है वो कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करवाएगी, राइट? ऑन अदर साइड जब जो स्किल पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड ही नापैद है, अगर आपको उसका बंदा हायर करना है तो उधर वो बंदा कंपनी की मजबूरी है, राइट? देन दे मे गो विद अ ब्लैंक चेक कि जी आप कीमत बताएं जिस पे आ रहे हैं, जस्ट जॉइन अस, राइट? तो ये जो वैल्यू ऑफ अ स्किल है ना, इसमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को ये एफर्ट करनी चाहिए। और ये समय इसीलिए कहते हैं कि वो एक प्रिंसिपल है, नो पेन नो गेन। आप जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी में जाएंगे, जितना कम उसमें मटेरियल एग्जिस्ट करता है, जितनी कम हेल्प है, उतना ज्यादा आपको हेडेक लेना है टू बी अ मास्टर इन दैट, राइट? और उतना ज्यादा उसकी आपको वैल्यू मार्केट से पे बैक होगी। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, PHP की अपॉर्चुनिटी मैंने पोस्ट की एंड आई गॉट लाइक फॉर 5 पोजीशंस आई गॉट लाइक 1200 रेज्यूमेस, डिफरेंट एक्सपीरियंस, ठीक है? मैंने ML इंजीनियर की पोस्ट की और मैं 3 दफा पोस्ट कर चुका हूँ। आई डिडंट गेट अ वन राइट कैंडिडेट, राइट? सो दैट इज अ सिंपल एग्जांपल। जब मुझे पता है कि 5 पोजीशंस हैं और मेरे पास 20 लोग शॉर्टलिस्टेड पड़े हुए हैं, तो इफ समबडी इज सेइंग नहीं जी मैं 50 नहीं, मैं तो 80 पे आऊंगा, तो आई हैव लाइक कपल ऑफ अदर पीपल जो 40K 45 50 में आने को तैयार है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर लाइक यू ओनली एट 80K
और वही मैंने और बाकी सारे एटीट्यूड एंड दिस एंड दैट भी बेयर करना है, राइट? तो ये बच्चों को थोड़ा सा एक्सपेक्टेड सैलरी बताते हुए या करंट सैलरी मैप करते हुए अपने ऊपर कि हमें कितनी एक्चुअली एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ये दोनों चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज बेस पीछे होना चाहिए मेरा ख्याल। That's how it should be. बिल्कुल आई एग्री विद हरून, बट इसमें एक पॉइंट ये है कि वी नीड टू लेट दिस नो। द रीजन इज के बिकॉज नॉर्मली इंटरव्यूज में काफी स्टेप्स आते हैं, लाइक देयर आर कंपनी हु इज एक्चुअली बीइंग हैव 5 to 7 steps that go for the interview. So ultimately when you become shortlisted for the offer and you came to know that salary is less than what I'm expecting, so I guess कि ये दोनों साइड से विन विन होना चाहिए कि yes company should know what they are expecting or the negotiation amount where they can be settled out, so it's easy to save the time as well. So in most of the cases, not all cases I'll say, but most of the cases yes expectation should be clear on both side, so that कि आपका टाइम सेव हो जाए, वरना काफी ऐसे केसेस आते हैं कि अल्टीमेटली वो ये बंदा शॉर्टलिस्ट हुआ, ये तो हमारी रेंज में ही नहीं आ रहा. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक. अदरवाइज आई एग्री विद हारून कि इट्स सिचुएशन टू सिचुएशन, इट वेरी वेयर हाउ यू आंसर दैट बेस्ड ऑन द स्किल सेट that you have acquired, उसको आप मेंशन कर सकते हैं. सही है. हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको नंबर्स में क्वांटिफाई ना करें कि हम क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं. हम इसको कोई ब्रैकेट भी दे सकते हैं. अगर ब्रैकेट पे भी ना जाए तो हम इसको कंपनी के बजट के ऊपर भी छोड़ सकते हैं, सो दैट द इंटरव्यूअर कैन गेट एन आइडिया कि इस बंदे को एटलीस्ट इतना मालूम है कि कोई ब्रैकेट होती है, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कोई जो है ना कंपनी का बजट होता है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी हो सकता है. अब हम आते हैं उस सवाल पे कि जो आखिर में जो लैंडिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन होता है कि जनाब डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी हारून. तो ये समटाइम्स पूरा इंटरव्यू एक तरफ, ये आखिरी क्वेश्चन जो है ये मेक और ब्रेक होता है आपका. क्योंकि अगर आप अभी शराज के दरमियान में वर्ड यूज किया था करियर ग्रोथ का, कि फॉर एग्जांपल आपको ग्रोथ प्लान या लाइक जो कि जेडी में से आपको यू कैन आल्सो पिक दैट दोस क्लूज एज वेल अबाउट द करियर. तो मैं ये कहूँगा कि 3-4 एरियाज है जिनमें आपके क्वेश्चन आपको मस्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए. सबसे पहला क्वेश्चन ये कि एक जनरल क्वेश्चन यू कैन आस्क, समटाइम्स इंटरव्यूअर आंसर, समटाइम्स दे डोंट. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 where you rate my interview, you can ask, right? Second, आप if you select me, ठीक है, so which most likely which projects you people have for me, अगर तो ऑलरेडी प्लान है उनके नजर में वो, और मोस्ट लाइकली वो पोजीशन प्लान होती है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो दे कैन शेयर विद यू. आपको ये भी अंदाजा हो जाता है इस क्वेश्चन से कि इंटरव्यूअर के पास कितनी ऑब्वियस पोजीशन है जो उसे हायर करनी भी है. समटाइम्स दे आर जस्ट गोइंग फॉर इंटरव्यू इन द मार्केट, राइट? अच्छा, थर्ड ये कि अगर मैं ज्वाइन करता हूँ आपको, तो मेरे अगले 5 साल का करियर प्रोग्रेशन क्या होगी, मेरा करियर प्लान क्या होगा, मेरा ग्रोथ प्लान क्या होगा आप लोगों के साथ, राइट? तो उस पर आपको समझ आ जाती है कि डू दे हैव एनी ग्रेडिंग स्ट्रक्चर, डू दे एक्चुअली हैव एनी स्ट्रक्चर. सेकेंडली, डू दे हैव समथिंग इन योर माइंड कि ये जो पोजीशन हम लेके आ रहे हैं इसको हम लॉन्ग लास्टिंग लेके आ रहे हैं, 6 महीने साल वाले कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर में ला के और फारिग करने के चक्कर में नहीं है, राइट? सही. एंड फोर्थ इज कि ये जो भी मेरा इंटरव्यू किया इसका आउटकम जो है, बाय व्हेन आई गोना एक्सपेक्ट इट आउट द आउटकम, और व्हेन आई शुड गिव यू अ नेक्स्ट फॉलो अप कॉल, राइट? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना 3-4, ये अगेन ये मैसेज देते हैं इंटरव्यूअर को कि कैंडिडेट इज मच क्यूरियस एंड सीरियस अबाउट अस एंड अबाउट हिज करियर विद अस, राइट? तो ये मेरा कहना है कि एक तो मस्ट क्वेश्चन होने चाहिए, फिर लॉजिकल क्वेश्चन होने चाहिए, वो वेट क्वेश्चन नहीं होने चाहिए मतलब कि और कितने कैंडिडेट्स हैं जो अब मैं पास हुई मैं फेल हूँ. इट शुडंट बी लाइक दैट, राइट? अच्छा, कुछ लोग जो है लॉजिकल, कुछ लोग अपने इन जो क्लोजिंग क्वेश्चंस में कुछ लोग बहुत अजीब से सवाल भी किया करते हैं जिनसे लग रहा होता है कि ये बंदे वर्क ओरिएंटेड नहीं है, ये बेनिफिट ओरिएंटेड हैं. और ज्यादा सवाल ये होते हैं कि जनाब सैटरडे ऑन है कि नहीं है, छुट्टियां कितनी हैं, मेडिकल में ओपीडी ऑफर करते हैं कि नहीं करते. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी सिलेक्शन के चांसेस को कम करते हैं. सबा, अगर आपका इंटरनेट प्रॉपर्ली कनेक्टेड है और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज मैं आपका इनपुट चाहूंगा इस पर. मीनवाइल हारून प्लीज आप कंटिन्यू करें. अच्छा, ये पक्ष वाला फैक्टर जो आपने पूछा ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है
समटाइम्स आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक्सपोज करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने बेनिफिट्स को, हाउ दे केयर अबाउट द एम्प्लॉयज एंड ऑल दैट, और वो बहुत ज़्यादा इवन एड्स में वो मेंशन करते हैं कि फॉलोइंग पर्क्स यू गोना गेट विद अस। और कुछ लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक सीनियर बंदा जो ऑलरेडी किसी कंपनी में है और उसकी इज अ मैरिड गाय एज वेल, तो वो फैमिली की डिपेंडेंसीज को सामने रखते हुए, पेरेंट्स की डिपेंडेंसी को सामने रखते हुए, ही मे डिस्कस a benefit even before we expect किसे discuss करना चाहिए, right? So that is somehow that is okay, but if we only discuss the benefit, that's the problem, right? वो ये कहे यार मुझे नहीं पता रखना नहीं रखना, ओपीडी मुझे इतना चाहिए। अच्छा ये होता है समटाइम। मैंने थिंक क्या देखिए, एक इंटरव्यू में देयर आर थ्री थिंग्स। एक जो आपकी सैलरी है ना, वो टिपिकली 3 चीजों पे मैटर करती है। आपके सीवी पे ऑलरेडी क्या वैल्यू है, आपने इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, राइट, और करंटली आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कितना डायरेक्ट रेलिवेंसी का काम है। ये 3 फैक्टर होते हैं। ये इट्स नॉट जस्ट के आप 2.5 लाख ले रहे हैं और हम आपको इससे ऊपर ही लेके आएंगे। मे बी आपकी पिछली कंपनी ने आपको एग्जैजरेट कर दिया और सैलरी में बूस्ट देके, इट डजंट मीन कि इंडस्ट्री गोना फॉलो दैट। तो वो उस ऐसे बंदों को ना करेक्ट भी करना होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये चंक क्या करता है, आपने इसको हेलो हाई किया जब एंड में, तो अगला क्वेश्चन आया इस जॉब की सैलरी रेंज क्या है, ये मेरी सैलरी है, इससे ऊपर दे सकते हो तो मैं आ सकता हूँ। तो ऐसे लोगों से मैं अक्सर पूछता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब वो कहेगा यार मेरी एक्सपेक्टेशन तो 3.5 लाख है। आई स्टे फ्रॉम द से कि मैं तो यार तुम्हें 5 लाख देना चाह रहा हूँ, तो तुम अपने आप को अंडरएस्टिमेट क्यों कर रहे हो। वो इसलिए अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं ना कि उसने हमें ये वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं की अभी, कि एक्चुअली उसकी वैल्यू 2.5 लाख वाली है, 3.5 लाख वाली है या 5 लाख वाली है। तो बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपने नेगोशिएशन में जाना कब है। तो अच्छा, इसी तरह से इंटरव्यू के फौरन बाद इज नॉट अ राइट टाइम टू गो इन नेगोशिएशंस, सैलरी नेगोशिएशंस। लेट देम फर्स्ट डिसाइड कि उन्होंने आपको एक स्टेप आगे कंसीडर भी किया कि नहीं किया। बिल्कुल, ये मतलब उन्हें कंपेयर ना करें कि वो आपको रिजेक्शन ईमेल आपके घर पहुंचने से पहले भेजे। तो लेट देम मेक अ डिसीजन। और ये भी होता है कि वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो उठते उठते पूछ रहे होते हैं कि हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। शायद आपने भी इसके ऐसा देखा हो, मतलब लिटरली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं कि जॉब हो जाएगी मेरी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सर, मैं हाँ समझूं फिर सर बता दें। इस तरह की स्पॉट उसका यस या नो हो। यस, देखिए अगेन मैंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेस्परेशन नहीं शो करनी चाहिए। आप लॉयल्टी देखें, ये बड़ा सेग्रीगेट करने की जरूरत है कि आप इंटरव्यू के दौरान ना लॉयल्टी शो करें कि आई वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी, बट डेस्परेशन नहीं शो करनी चाहिए, बिकॉज दैट desperation actually make you lower in negotiation. Ultimately ये getting the job is again a kind of deal where you are negotiating and selling yourself. So इसको अगर आप इस perspective से देखें ना, तो it's important to that. Don't go for the desperation, but show the loyalty, your hard work, your sincerity with the company. That's the difference you need to make it. और मैं हारून की बात से I'll agree कि जो overall approach है ना, वो आपकी यही होनी चाहिए कि you show your curiosity. नॉर्मली जो आपने पूछे क्या क्या क्वेश्चन है, तो इसमें क्यूरियोसिटी जो मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे जो अट्रैक्ट करती है व्हाइल एज एन इंटरव्यूअर और एज ए इंटरव्यूई, सो नॉर्मली व्हेन समवन डिग डाउन कि अच्छा यार ये जॉब डिस्क्रिप्शन तो आपने लिखी हुई है, बट एक्चुअली अगर एक इस रोल से आपकी एक्सपेक्टेशंस है क्या, where this role is actually being contributing in your overall company goal, उसको समझ आती है कि हाँ यार this is not the individual player, he is a team player. So इस तरह का मुझे बंदा चाहिए जो कि सिर्फ अपनी जॉब पे नहीं, ओवरऑल एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव इनपुट डालना चाह रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ये जो देखें कि जो रोल आप करने जा रहे हैं ना, आप उसकी सक्सेस का क्राइटेरिया लाजमी पूछें। कि अगर आप कहते हैं कि ओके आई एम गोइंग टू बी हेड ऑफ HR और हेड ऑफ सोशल मार्केटिंग, सो एक की इंग्रेडिएंट्स क्या है अल्टीमेटली इफ यू आर गोइंग फॉर अ लीड जनरेशन, तो how much actually a sales is being generated or leads are generating is the success criteria. So if it is being clear by the interviewer, तो आपको ये आइडिया कि हाँ यार this is the right opportunity, मुझे ये जॉब चेंज करनी भी चाहिए कि नहीं। आइदर हो सकता है कंपनीज बस वैसे ही दे आर नॉट क्लियर अबाउट द जॉब रोल और वो जॉब वहां पे पब्लिश करते हैं, या आप काफी चीजें आप यहाँ से जज कर सकते हैं। सो दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज योर टर्न अगेन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि यार आपका जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का क्राइटेरिया है फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन,
वो लाजमी आपको पूछना चाहिए कि यार अच्छा मैं परफॉर्म, या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का जो फिलॉसफी है ना वो पूछनी चाहिए। वो फिलॉसफीज कैसे हो सकती है? एक ये होता है कि यार अच्छा ये बिजनेस था, बिजनेस क्लोज हुआ, ठीक है, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। एक ये होता है कि यू पुट योर एफर्ट, और हम आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एटलीस्ट एफर्ट पुट की, रिजल्ट्स आए ना आए वो बात की बात है। तो दैट्स अ टू डिफरेंट क्राइटेरिया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस रिव्यू या परफॉर्मेंस एनालिसिस क्राइटेरिया क्या है इन जर्नल फॉर दैट। तो इस तरह के जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यार आइदर फ्रॉम माय साइड इज दिस द राइट अपॉर्चुनिटी, और फिर अगले इंटरव्यूअर को भी क्यूरियोसिटी में डालते हैं कि यार अच्छा ही इज थिंकिंग ऑन द बियॉन्ड लेवल, क्या ये इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी इंटरव्यू या आप एक normal interview नहीं है, but someone is actually being curious about being part of the organization. तो ये कुछ चीजें that must be add into that particular questions जब आप interview से कर रहे हैं। माइक Your mic. जी मेरा माइक म्यूट था। तो मैं ये कह रहा था कि सबा की तरफ से हमें थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। वो इंटरनेट उनका जो है वो साथ नहीं दे रहा। वो चाह रही हैं कि वो कुछ बात करें, लेकिन उनकी आवाज अभी भी हमारे पास ब्रेक होके आ रही है। सबा, आई गेस वी आर नॉट लकी इनफ कि हम आपका कोई इनपुट अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ले सकें, और टाइम भी जो है वो एक्सीड हो चुके ऑलरेडी हमारा। तो मैं इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हुए, इंटरव्यू का जो सेशन है, इंटरव्यू सेशन वो तो कंप्लीट क्लोज हो गया, लेकिन अब उसके बाद आपको कोई मेल आती है, नहीं आती है? आखिरी सवाल मैं थ्रो करूंगा। शराज, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कितने टाइम के बाद हम उसका फॉलोअप लें या मुनासिब है, या किस मीडियम के थ्रू लें? कॉल कर लें, मेल लिख दें, क्या आप रिकमेंड करते हैं शराज? जी बिल्कुल। जो फॉलो अप है ना, जो सबसे पहले आपकी जो मैसेज है, बट विच आई सजेस्ट इज कि आपको ना स्टे कनेक्टेड रहना विद द इंटरव्यूअर इफ इट इज पॉसिबल, आइदर थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल। सो एक थैंक यू ईमेल मस्ट बी सेंट आफ्टर व्हेन यू लीव द इंटरव्यू, और आप घर जाते हैं विद इन अ डे, विद इन 24 आवर्स, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना उसकी मेमोरी से वॉश आउट होता जाएगा। तो यू जस्ट नीड टू गिव दैट थैंक यू ईमेल टुवर्ड दैट, एंड देन फॉलो अप इज दैट कि आपने इंटरव्यू में ही क्वेश्चन कर लें, पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली कि व्हाट इज योर क्राइटेरिया टू एक्चुअली गिविंग द फीडबैक। So उसके accordingly then you have to follow up कि अच्छा आप within 1 week or we are in process of conducting interviews, so 5 to 7 days, whatever they said, according to these particular जो भी उनको feedback आपको मिलता है उसके accordingly follow up करें। follow up करने का ज़्यादा आसान तरीका ये कि जो आपको interview की email आती है ना specifically कि यार this is your location time, उसी के reply में follow up करें, because that actually the thread goes on particularly for that. So yeah, according to the once you need to ask from the interviewer और उसके accordingly करें। तो first email should go, जैसे आप इंटरव्यू देखे हैं तो within 24 hours thank you मैसेज मस्ट बी गो। अगर आपके पास डायरेक्ट ईमेल आईडी नहीं उस इंटरव्यूअर का तो आप एचआर को भी रिप्लाई कर सकते हैं कि दैट्स अ वेरी गुड गेस्चर, बड़ा अच्छा लगा बात करके, इट्स अ गुड थिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यूअर, उसका नाम मेंशन करके और ओवर एचआर डिपार्टमेंट का, एंड देन टेक अ फॉलो अप। या जिस ईमेल आईडी से आपको इंटरव्यू का अलर्ट आया था या आपको इनविटेशन आया था उसी पे आप रिप्लाई कर, उसी पे रिप्लाई कर दें तो वो बेहतर होता है रादर देन फाइंडिंग द ईमेल और नंबर। वो दैट कुड बी पॉसिबल, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज यू जस्ट रिप्लाई टू दैट ईमेल और नंबर। बिल्कुल सही है। हारून क्या कहेंगे? मेरा सबसे पहला और मोस्ट फोकस्ड जो आप समझ लें द पंच लाइन ऑफ टुडेज सेशन वो ये है कि एक दफा अगर आपने कहीं ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, ऑफर आ गई है, अब आपने ऑफर साइन कर लिया है, तो जहां बाकी जगह इंटरव्यू दिए हुए हैं ना उनको खुद कॉल करके थैंक्स करें। दैट इज द समथिंग जो ऑलमोस्ट नो वन डिड इन द मार्केट। हमें कैंडिडेट्स इट नेवर हैपन क्योंकि इतना कंपेटिटिव वर्ड जा रही है। अच्छा ये दोनों एंड से है, हमने अगर कोई बंदा फाइनल कर लिया तो वी शुड सेंड अ थैंक्स ईमेल टू रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट कि भाई हम ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गया है, आपसे बेहतर कैंडिडेट इसके लिए अभी क्लोज हो चुका है, फॉर द नेक्स्ट टाइम यू आर इन अ डेटा वी विल गेट बैक टू यू एज सो यू आर यू हैव अ रेलेवेंट पोजीशन। ठीक है, कैंडिडेट्स की तरफ से आपने 4-5 जगहों पे अप्लाई किया है, राइट। एक चीज ये कि अगर आपने ऑफर साइन कर लिया है तो बाकी जगह शुक्रिया कह दें। दूसरा ये है कि अगर साइन कर लिया है तो बाय एनी मीन डोंट एक्सपेक्ट कि एक और ऑफर आएगी,
अब आप उसे कंपेयर करेंगे और फिर जिनको आपने पहले यस कहा है अब आप उनको सरप्राइज देंगे एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग. तो डोंट डू दैट प्लीज, क्योंकि ये एथिक्स लिटरली स्पीकिंग आपको जो क्या लगता है, एथिक्स हारून है. आपको क्या लगता है हम मॉरली इतने एथिकल हैं? मैं अभी ये अगली लाइन एग्जैक्टली ये टॉपिक तो बहुत क्लोज है हम सब क्या. शहान ये नेक्स्ट टॉपिक रखे, इस पर बहुत लंबी डिबेट होगी. और दैट टॉपिक अलॉट, और ये हम नेक्स्ट 1.5 आवर इस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं. तो और वी रिसेंटली हैव अ सेशन टू डिस्कस दैट एज वेल. तो देखिए उसमें बड़ा सिंपल सा सवाल ये है कि इट क्रिएट्स मोर अपॉर्चुनिटीज इन लेस टाइम फॉर बोथ साइड्स, राइट. अगर आप टाइमली नहीं बताते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर कंपनीज कैंडिडेट्स को टाइम एंगेज किए रखती हैं फॉर ओवर लाइक ओवर ड्यू टाइम ऑफ कोर्स ऑफ टाइम, तो वो भी एक गलत बात है, ठीक है. तो लॉन्ग टर्म देखिए मैनेजमेंट में एक रूल है बाकायदा कि अगर आप टेक्निकली अच्छे हैं और कल्चरली अच्छे हैं, वी विल हायर यू एंड गेट वर्क आउट ऑफ दैट. आप टेक्निकली फारिग हैं, कल्चरली फारिग हैं, वी विल नेवर हायर यू, राइट. आप टेक्निकली अबव एवरेज है, कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी विल हायर यू, ग्रूम यू एंड गेट बेनिफिट आउट ऑफ यू. लेकिन अगर आप टेक्निकली सुपर जीनियस हैं और कल्चरली पैथेटिक है, तो वी विल नॉट फायर यू, we will shoot you because you are going to ruin our company's culture. That's whole management theory, right? तो इसी तरह से ethics जो है ना वक्त के साथ साथ ethics become much more of importance and criticality in your career, right? तो ये हमारे आजकल के बच्चे जो है ना ये बिल्कुल इसको बॉदर नहीं करते हैं. और मेरा ख्याल है कि ये अगेन आपके फोरम से भी मैं ये बात शेयर करना चाहूँगा. आपको अच्छे से नजर हो गया होगा हाउ सबा मियां शिराज एट सेम टाइम रिएक्ट एट दैट पॉइंट कि ये अनएथिकल जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हमें क्या नुकसान होता है, कंपनी के ओवरऑल जो काम आ रहा है पाकिस्तान में इकोनॉमिकली बिगर पिक्चर में उस पर क्या इम्पैक्ट जाता है, और फिर हमारे सामने उनके इंस्टीट्यूशंस का उन इंडिविजुअल्स का क्या इम्पैक्ट बनता है व्हेन समवन अनएथिकली डील्स. प्लीज डू वेरी केयरफुल लाइक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपने जो क्लोजर करना है अपने डीलिंग का, वो आप चाहे एक फॉलोअप कर रहे हैं 10 फॉलोअप कर रहे हैं, दैट्स ओके, वो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चल सकते हैं. ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ऑन एथिकल नोट गुड जस्टिस में बीइंग इन गुड बुक्स टू क्लोज करें. बिल्कुल सही हो गया. मेरा ख्याल है कि सबा का इंटरनेट कुछ बेहतर हुआ था बीच में, अभी फिर उनकी जो वीडियो है वो स्टक है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना भी कोई इनपुट दें अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो. क्लोजिंग कि जब इंटरव्यू एंड अप होता है उसके बाद फॉलो अप के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं. नहीं, आई एम सॉरी सबा, इट्स नॉट वर्किंग आउट. आई एम रियली वेरी सॉरी. वी आर नॉट लकी इनफ कि हम आपका ओपिनियन ले सकें और आप से मजीद बात कर सकें क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है. और मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूँगा शिराज से. शिराज, अगर मैं आपसे कहूँ कि जॉब सीकर्स या जॉब स्विचर्स जो आजकल जॉब हंट कर रहे हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनको अगर आपने कोई एक एडवाइस करनी हो तो क्या करेंगे? एक से ज्यादा कर सकते हैं बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच आई एक्चुअली वांट. ठीक है, देखिए इसकी भी दो साइड्स हैं. स्पेसिफिकली द पीपल हु आर एक्सपीरियंस और जो जॉब होपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो एथिकल या जॉब ऑफर्स को एक्सेप्ट करके डिक्लाइन करना, ज्वाइन ना करना, तो दिस इज आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार हमें वी नीड टू मेक अवेयर ऑफ इंटरव्यूअर और कंपनी एट एनी स्टेप्स, जो भी स्टेप्स हैं. अगर आप 3 जॉब्स पे एक ही टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस हारून ने कहा कि इफ यू आर गेट सिलेक्टेड तो बाकी सबको लाजमी इन्फॉर्म करें, और इफ यू हैव एक्सेप्टेड आफ्टर ऑफर समवेयर तो यू हैव टू ओबे दैट कॉन्ट्रैक्ट और यू हैव टू अबाइड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अच्छा, अभी क्योंकि हमारा टॉपिक ज्यादा है टुवर्ड्स दी टॉपिक के यार क्या सजेशंस आ सकती हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली बीइंग कि एक इंटरव्यू सजेस्टिव या एडवाइजरी साइड पर ज़्यादा है, तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ. दैट एक्चुअली जो आपने बात पूछी कि जॉब होपिंग के लिए या जॉब चेंज के लिए या जॉब हंटिंग के लिए हेल्प आउट हो सकती हैं, विच इज़ एक्चुअली बीइंग एज पर दी मॉडर्न वर्ल्ड.
नॉर्मली सीवी बनाना, बाकी तरह की जो टिप्स वगैरह जो हमने और भी डिस्कस की, दैट आर ट्रेडिशनल. देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें ना विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को अपडेट करना है, जिसमें सबसे ज्यादा जो आजकल टेक्निक यूज हो रही है और जो स्पेसिफिकली इफेक्टिव हो रही है वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू है. कि आप अपना 1 से 2 मिनट का जो अबाउट अस वाला क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो इंटरव्यूअर पूछता है, आप उसको पहले ही रिकॉर्ड करके मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट की वीडियो बना के यू नीड टू मेंशन इट और योर रिज्यूमे, वो लिंक मेंशन करें ताकि वो वीडियो में देख ले. योर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्ट बिकम हाई, बिकॉज आपकी जो कम्युनिकेशन है, बॉडी गेस्चर्स हैं, जो चीजें इंटरव्यू में जाके जज होनी है वो पहले ही हो जाएंगी. एंड दैट यू आपका भी, इफ यू आर सुटेबल यू विल सेलेक्टेड, इफ यू आर नॉट सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. सो जस्ट गो फॉर अ रिकॉर्डेड इंटरव्यू, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 75% of the recruiter, they either hire the people through the LinkedIn specifically, or even when they get the CV they actually visit the LinkedIn profile. So make your LinkedIn profile very professional और उसको up to date रखें. At least I most of the time actually visit the LinkedIn profile to check the उसमें क्या क्या चीज़ें चेक हो सकती हैं. एक तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस आता है, आपकी क्वालिटी ऑफ कनेक्शंस भी आते हैं, फिर आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट है कि यार ओवरऑल एक इंडिविजुअल की साइकी क्या है, वो किस तरह की पोस्ट पे कमेंट्स कर रहा है या किस तरह की पोस्ट कर रहा है, तो आपकी एक पर्सनैलिटी का आइडिया हो जाए. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. थर्ड, जो जॉब हंटिंग के लिए अगर आप स्पेसिफिकली फ्रेशर्स की बात करें तो सोशलाइजेशन को इंक्रीज करें, पर्टिकुलरली फ्रॉम योर एलुमनाई पर्सपेक्टिव. एज पर द रिसर्च, और ये मेरा अपना भी है, अप टू 30-35% जॉब्स जो है ना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो रेफरल के थ्रू होती हैं. और ऑर्गेनाइजेशन भी उसको प्रेफर करती हैं. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि यार इफ आई एम A+, तो मैं जिसको रेफर भी करूंगा वो भी A+ होगा, बिकॉज दैट शो माई रेपुटेशन. एटलीस्ट ए तो वो होगा ना, क्योंकि वो मेरी रेपुटेशन आगे ट्रेवल करेगी ना. कल को अगर वो बंदा नहीं चलता या कुछ करता है तो सबसे पहले मेरे पे आएगा कि यार ये तो आपने रेफर किया था. सो जस्ट क्रिएट आर सोशल नेटवर्किंग और अपने एलुमनाइज के साथ और ओवरऑल नेटवर्किंग आप अपनी इंक्रीज करें. दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू हंट द जॉब. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि when you go into the interview or when you find the job, तो never lose your confidence. उसी रीजन ये है कि होता ये है कि when we have given interview, हमारी एक आइडियल कंपनी है और उस कंपनी में हम जॉब करना चाहते हैं. So लेकिन अल्टीमेटली वन वे और अदर वे दैट नॉट द राइट डे और हम सेलेक्ट नहीं होते, तो उसका इम्पैक्ट पर्सनालिटी पे आ जाता है. वो नहीं होना चाहिए. आपको whatever happened is in the past, it happened in the past. आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में या नेक्स्ट जॉब हंटिंग में वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या उसका इम्पैक्ट नहीं होना शो होना चाहिए. You have to remain the confidence. एक important चीज last thing जो कि personality के हवाले से है, because personality actually being developed with the passage of time, the scenario, everybody भी हर individual जिस scenario में रहता है, जो grooming होती है उसके accordingly personality बनती है. Organizations आजकल एक बड़े concept को focus कर रही हैं, and I suggest everyone जो ये देख रहे हैं कि इसको पढ़ें और ये चीज़ें अपने अंदर लाने की कोशिश करें. एक एंटी फ्रेजाइल पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. शायद मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी ये जो था उसमें डिस्कस किया था. एंटी फ्रेजाइल इज समथिंग कि जहाँ पर इफ़ यू गो इन डाउन सिचुएशन सो यू कम बैक नॉट ऑन द सेम स्टेप बट ऑन द वन हेड स्टेप. यानी वो जो पहले हमने बात की थी ना कि यार दिस इज अ प्रॉब्लम एरिया और दिस इज अ वीकनेस, इज रादर देन सेइंग इट अ प्रॉब्लम और वीकनेस, दैट्स अ अपॉर्चुनिटी. अपनी पर्सनालिटी को इस तरह बता रहे कि यार जैसे जहां गैप नजर आता है या मसला नजर आता है तो आप यू आर द फर्स्ट वन जो कहे कि यार दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी. तो बिलीव करें दिस यू विल बी वन ऑफ द फेवरेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. ये आप कहना शुरू कर दें. मेरे ज़हन में जो आपने एक टर्म यूज की है उसकी एक और उससे मिलती जुलती एक मेरे पास है टर्म, शायद आप लोगों ने भी नाम सुना हो इसका, वूका 2.0. अच्छा, हाँ, वूका में कुछ चीजें हैं जिसमें आपका विजन, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका कॉन्फिडेंस, राइट, ये चीजें आती हैं और एंड पे आपकी अडेप्टेबिलिटी. ये सब चीजें अगर आप में हो तो जाहिर है कि यू कैन स्टैंड आउट. और मैं ऐसे ही क्लोजिंग में एंड पे चाहूंगा कि हम हारून का इनपुट लें कि हारून क्या एडवाइस करेंगे अगर 1 लाइनर एडवाइस या 2 लाइनर एडवाइस आप करना चाहें तो फॉर द जॉब सीकर्स एंड फॉर दोज हु आर अनएम्प्लॉयड. अच्छा, 1 लाइन थोड़ा सा बड़ा टफ है हम लोगों के लिए बीइंग पब्लिक स्पीकर्स, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कॉप अप विद. Always try to find work.
don't try to find job. That's the first liner, right? Second is, if you always go with honesty and seriousness, you always end up better than what you expect. ये दो चीजें हैं मेरे ख्याल, आई वांट टू क्लोज विद दैट. अच्छा, एक जो शराज का जो पॉइंट कहा था उसको मैं ऐड कर दूंगा, लिंक्डइन वाला. उसमें रिकमेंडेशन इज द सोल ऑफ लिंक्डइन. अगर आप जो सीनियर लोग हैं ना, उन्हें तो दे मस्ट फॉलो देम लाइक एन बाइबल, कि यार हमें मतलब रिकमेंडेशंस तो लेनी ही लेनी है, हमने उस सर्कल से जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है. क्योंकि दैट्स द शॉर्ट, इट एक्चुअली इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर डायरेक्ट सिलेक्शन. मैंने सीनियर जितने इंटरव्यूज मैंने सीनियर पोजीशन पे दिए हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पीपल जो सीईओज हैं, they start referring the recommendation of seniors on my profile and then they backtrack the things, right? तो ये मैंने, अच्छा ये मुझे लगा शायद that's something they're doing with me, लेकिन जब मेरे पास सीनियर्स का सीवी आया साइकोलॉजिकली when I go to LinkedIn, तो जो चीज सबसे रिलायबल है ना, कि अब उसका सीवी आ चुका है मेरे पास, ठीक है. मैंने अब डिसाइड करना है एक सीनियर पोजीशन के लिए कि मैंने ये 50 में से कौन से 10 कैंडिडेट्स बुलाने, राइट. तो रिकमेंडेशन इज द की, ऑनेस्टली स्पीकिंग. और समटाइम इट हैपेंस कि मेरे साथ वाले एम्प्लॉय ने जो जिसने हु इज रियली हैविंग A+ क्रेडिबिलिटी, उसने उसको बहुत अच्छा रेट किया हुआ है, एंड आई कॉल दैट ओनली कैंडिडेट एंड ही गॉट सिलेक्टेड. दैट्स हाउ साइकोलॉजी वर्क्स एज वेल. तो रिकमेंडेशन पे बच्चों को फोकस करें जो सीनियर है खास. इसमें वही पॉइंट आता है हरून के रेफरल, कि इफ आई एम रिकमेंडिंग समवन, तो दैट एक्चुअली माय रेपुटेशन इज ट्रैवलिंग. तो that's very important point to that. Yep. बिल्कुल सही हो गया. सबा, अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज कंफर्म करें. ओके. नहीं, आई एम सॉरी, प्रॉब्लम आ रहा है आपकी आवाज में. दोबारा इंशाल्लाह किसी और सेशन में सब हम आपको इनवाइट करेंगे और आपसे किसी और टॉपिक पे या शायद इसी टॉपिक पे हम दोबारा बात कर सकें. तो आप सबकी जो आपके इनपुट्स थे, आपके जो एक्सपीरियंस थे, जो आपकी थॉट्स थी, आइडियाज़ थे, उनसे यकीनन हमारे व्यूवर्स को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और जो हमें लाइव देख रहे हैं उनको भी, और जो बाद में ये सेशन देखेंगे उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है. मैं खुद सेल्फ ब्रांडिंग का और प्रोफेशनल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ. मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपका जो नेटवर्क है, आपके जो कनेक्शंस हैं, चाहे वो लिंक्डइन पे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हैं, सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, जो प्रोफेशनल नेटवर्क हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको हेल्प करते हैं, आपको एक जंप देते हैं इंडस्ट्री में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके लोगों के साथ बॉन्डिंग, उनके साथ एंगेजमेंट, उनके साथ कम्युनिकेशन, उसमें आपके लिए आपको हर तरह से मैक्सिमम सपोर्ट मिलती है, और सबसे बढ़ के आपको कॉन्फिडेंस मिलता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को इंश्योर करें, उनके साथ कनेक्टेड रहें, और अपने आप को मार्केट में, आपकी जिस भी फील्ड में है उसमें अपने आप को एज अ ब्रांड सामने लेके आएँ. पीपल शुड नो कि हारून जो है वो एक HR प्रोफेशनल है, और वो एक ब्रांड है, और वो एक अच्छे लेवल पे है, और उसको लोग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं. सेम गोज विद शिराज. तो अपने आप को आप सब लोग भी जो कर रहे हैं, गिव योर बेस्ट. मैं शुक्रिया अदा करूंगा हारून आपका और शिराज आपका कि आपने टाइम दिया. एंड सबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस सेशन. हम नेक्स्ट कोई और टॉपिक जरूर आप लोगों के साथ प्लान करेंगे, और आपको एक दफ़ा फिर हम तकलीफ देंगे कि आप हमें ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे पर्सनली आज के सेशन में मैंने बहुत एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा भी आप लोगों से. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. Thank you very much. Thank you. ऑल राइट जी, मैं अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सपोर्ट करते हैं और अपना फीडबैक हमें देते रहते हैं. अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, चाहे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हो, आइदर दैट इज़ ऑन यूट्यूब, लिंक्डइन और फेसबुक, जहाँ कहीं भी है, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें. वो हमें हेल्प करता है कि हम मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ. जैसे मैं बात कर रहा था कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो
व्यूवर्स होंगे उनकी लाइव कॉल्स भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको भी प्लान कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको फाइनलाइज नहीं किया, मैं इसको प्लान कर रहा हूँ कि अगर ये मुमकिन हुआ तो हम ये भी जरूर करेंगे और मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। और इसी में सर्वाइवल है, जितना इम्प्रूव करे इंसान उतना उसके लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है। आखिरी एक अनाउंसमेंट कि अगर आपको किसी किस्म की ट्रेनिंग्स की कोई ज़रूरत हो, पर्सनली मेंटोरिंग की ज़रूरत हो, हमारे किसी भी गेस्ट स्पीकर से अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें या उनके साथ एक सेशन रखना चाहें, या किसी भी किस्म की आपके कंपनी के अंदर भी कोई ट्रेनिंग नीड्स हो सकती हैं, तो वो भी आप हमसे कनेक्ट एचआर से आप राब्ता करके अपनी वो नीड्स शेयर कर सकते हैं। हम आपको इसमें भी हेल्प करेंगे कि उसके लिए कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करें या फिर आपको कनेक्ट करें हमारे गेस्ट स्पीकर्स के साथ कि जो आपको आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या आपके वर्क प्लेस पे आपकी कंपनी को कुछ डिलीवर कर सकें, कुछ दे सकें फॉर द बेटरमेंट। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेशन में दोबारा किसी गेस्ट स्पीकर के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाहान बाबर इज साइनिंग ऑफ with best wishes and good luck to all of you guys. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz and bye.